नमस्कार देवी और सज्जनों, आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत ही खास है। मैं राष्ट्रपति जी का और यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हम इस खास मौके पर हमारे भारतीय नौजवान सूर्या के नाम का पोस्टल स्टैम्प जारी करने वाले हैं। मैं श्री सूर्या से विनती करती हूँ कि वो मंच पर आए। अब राष्ट्रपति महोदय स्टैम्प को रिलीज करेंगे। पोस्ट मास्टर मिस्टर प्रताप चंद्र स्टैम्प को रिसीव करेंगे। एक मिनट रुकिए, बाद में बात करें। ठीक है। मैं भारतवर्ष का प्रथम नागरिक हूं और यहाँ मौजूद इस नौजवान सूर्या को बधाई देने में गर्व महसूस कर रहा हूं। हमारे देश की परंपरा रही है कि हम सभी बड़े नेताओं और महापुरुषों के नाम पर पोस्टल स्टैंप जारी करते हैं, लेकिन आज हम एक युवा एडवोकेट के नाम पर पोस्टल स्टैंप जारी कर रहे हैं जिसने देश का नाम रोशन किया है और देश के सभी युवाओं को ये प्रेरणा दी है कि वो अगर ठान लें तो देश हित में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और ये डाक टिकट आज से ही आम जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आरती लीजिए। मुझे पंडित जी, सभी को आरती मिलेगी। पंडित जी, आप भी लीजिए। पंडित जी, संभालिए। अरे क्या किया भाई? भाभी जी पहुंच देता हूँ। माफ करना भाभी, गलती से आपकी मांग भर दी, सॉरी। कोई बात नहीं। सूर्या मेरे लिए भी एक और प्यासे देवर के लिए ये ले। थैंक्स। थैंक यू। सूर्या, ए सूर्या, सूर्या, क्या हुआ? वो कॉर्पोरेटर और उसके आदमी नंद कुमार को पीट रहे हैं। और क्यों? वही पानी के लफड़े की वजह से। आज तक मेरे पापा ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मैंने ये हक सिर्फ एक ही इंसान को दिया है, वो है मेरी होने वाली पत्नी। आज छोड़ रहा हूँ, सुहाग रात के बाद धुलाई करूंगा। ये झिंगुर बहुत बकवास कर रहा है, मारो इसे। थामा! अरे टाइम प्लीज भाई लोग, टाइम प्लीज। जंगली टार्जन की तरह क्यों चिल्ला रहा है? तू नहीं आता तो जड़ी बूटी बनाकर घोलकर मुझे पी लेते। अच्छा चल, ये वक्त बाथरूम जाने का नहीं है। 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से एक चुन। लेकिन क्यों चुनूं? ऑप्शन 1 फ्री में बचाऊं, ऑप्शन 2 बचाने के पैसे लूं। मोटा भाई, मुझे लगा मैंने सिखाया हुआ कुंफू जुडो कराटे का मेल मिलाप करके तू देसी अंदाज में हीरो स्टाइल की एंट्री मारकर सबको धो डालेगा, लेकिन बचपन की दोस्ती को आज तूने चूना लगा दिया। पहले ये बता, ये है कौन? शक्ल से तो आदमी लगता है। इसके क्वालिफिकेशन बता। पटना जेल में रह चुका है, तिहाड़ जेल का खाना खाया है, अभी 6 महीने पहले सेंट्रल जेल की दीवार फांदकर वहाँ से भागकर आया है। जो दूसरों का खून पानी की तरह बहाता है, वो पानी को कैसे भी बेचे, उससे तुझे क्या? अपने मुंह पे पूछ लगा। दूसरे वाले, हाँ भाई, अब मैं इसे यहाँ से ले जाऊँ? मेरी बारात में आया है। अरे मेरा तो उसूल है, आने वाले को रोकने का नहीं, जाने वाले को टोकने का नहीं। हड्डी पसली तुड़वा के मारेगा तू? तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तुझे इलाज की जरूरत है। मुझे नहीं, तुम्हें। पीछे।
आज कॉर्पोरेटर को मारा है, कल एमएलए को मार कर आएगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आप सूर्या को समझाते क्यों नहीं हैं? उससे कहिए ना किसी के अंडर असिस्टेंट बन के जॉब कर ले। आप सुन भी रहे हैं? जया, वो जो भी करेगा सही करेगा। अगर उसे सही गलत का फर्क पता होता ना तो अब तक बड़ा वकील बन गया होता। हाय मेरी छोटी रिंकी, अंदर कुछ लफड़ा है? मम्मी बहुत गुस्से में है, फुल बूमा बूम। सब आपकी वजह से। तो उसे ठंडा भी मैं ही करूंगा। आजा। ये तूने क्या लगा के रखा है? हाँ, तो गुंडा है जो सबको मारता पीटता है? पढ़ाई लिखाई क्या गुंडा बनने के लिए की थी? तेरी लॉ की स्टडी खत्म हो गई है, अब जाके किसी का असिस्टेंट बन जा। अगर ये भी काम पसंद नहीं तो जाके कोई डिसेंट काम कर ले। ये आवारागर्दी कब तक करता रहेगा? अरे जानबूझ के थोड़ी मारा। तुम्हें पता है उसने क्या किया? लोगों के हक का पानी चुरा के वो पैसा कमाता है और वो कॉर्पोरेटर अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है। जो पानी लोगों तक फ्री में पहुंचना चाहिए उसके लिए उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। इस पानी माफिया के बारे में अगर कुछ किया नहीं तो पूरा शहर एक एक बूंद के लिए तरसा करेगा। भड़को मत, थैंक यू बोलो। वो सब देखने के लिए पुलिस और कानून है। तो इस सब में क्यों पड़ रहा है? तुम मुझे कानून मत सिखाओ, दफा 420 लगा दूंगा। मेरी बात तो सुनने से रहा, आप ही समझाइए इसे। देखा कितना बदतमीज हो गया है, बिल्कुल सीरियस नहीं है। सूर्या, ये क्या हो रहा है? कुछ सिगरेट पीना बुरी बात है। मारो जीजा। ओफो। तुमने जिस कॉर्पोरेटर को मारा वो किस पुलिस स्टेशन के अंडर आता है? अंधेरी ईस्ट। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही वहाँ के इंचार्ज शंभूनाथ हैं। अरे दीदी, तुम भी पियोगी? ए! आपकी बीवी तो सुधर गई। मैंने आपको यहाँ इसे समझाने भेजा था और आप भी शुरू हो गए। अरे समझाया ना, तभी तो इसके हाथ से लेकर मैंने खुद पी ली। वो मजाक है क्या? आपको भी मौका चाहिए होता है। बस बहुत हो गया, आप इसे कहिए कि किसी का असिस्टेंट बन जाए। किसी और का असिस्टेंट क्यों, ये तो मेरा ही असिस्टेंट बनेगा। घर में तो आप इसे कुछ सिखाते नहीं है, कोर्ट में आप क्या सिखाएंगे? आप रहने दो। वो आपके सीनियर है ना, लक्ष्मी नारायण, उनके पास लगवा दो ना। लो भाई, तुम्हारी बहन का आदेश आ गया, अब तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें उसका ही घाटा। केस के बिना मैं डॉक्यूमेंट कैसे लड़ूं? देखो, उल्टा बोलने की आदत है, खुद समझ लिया करो। इसमें कंफ्यूजन क्या है? मेरा मतलब है डॉक्यूमेंट के बिना मैं केस कैसे लड़ूंगा? वहाँ कोर्ट में जज के सामने क्या मैं बीन बजाऊंगा? हाँ, चाय लाने किसने बोला? और भेजे में दिमाग नहीं है तेरे पास? नॉक करके नहीं आ सकता है? अब जा जल्दी, नॉक करके वापस आ। जी साहब। देखो, अगली बार मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसे लेकर आना। ए छोटू, ले आ चाय। तभी तो मैं केस में कोर्ट को लड़ पाऊंगा, है ना? ए, कर क्या रहा है? चाय पे फाइल रख दी? दिमाग में भेजा नहीं है क्या तेरे? रख के देखना चाहिए। जा, मुहूर्त देखकर चाय पियोगे? अरे गटक लो ना इसको, चाय के पैसे बिल में जोड़ दूंगा। तकलीफ तो नहीं है ना आपको? और फी के पैसे अगली बार साथ में लेकर आना। अब चाय को भी चबा चबा के खाओगे। अब निकलो यहाँ से, अच्छे से लड़ूंगा तुम्हारा केस। जाओ, ठीक है सर। भागो भागो। बावले कहाँ के? हेलो, बाप भी मर गया, बैल भी बढ़ गया, आप फोन कर रहा है? ऐसे काम नहीं चलता। नहीं नहीं नहीं, मैं ढीले लोगों के साथ काम नहीं करता। सर, कुछ पूछ सकता हूँ? अंदर आके पूछोगे? आप लक्ष्मी नारायण हैं? कौन हो? वो सूर्या। अच्छा, साले का शक्ति है ना? हाँ। शक्ति का साला। तुम्हारी बहन ने कहा था असिस्टेंट बना लो तुम्हें। वैसे ये क्या चिपका है? मतलब कंगारू की तरह वो टी शर्ट में से शर्ट निकला है? हाँ सर। ऐसे कपड़े पहनते हो? लॉयर हो या जोकर हो? हाँ? एक पे एक फ्री का फैशन है सर। हमारा ये फैशन वैशन यहाँ नहीं चलने वाला। पहले ढंग बदलो कपड़े का, फिर बनना लॉयर। बताया तुम्हारी बहन ने, मारा तुमने कॉर्पोरेटर को। देखो, अच्छे काम करो, तरक्की करोगे। हाँ, समझ गए? और ये बताओ, सिगरेट तुम्हें पीती है या तुम सिगरेट को? अरे बताओ ना, सीधा क्या होता है? मैं भटक गया हूँ। वो तो 20 साल पहले ही छोड़ दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब अभी पीना छोड़ दिया? चूना लगा रहे हो? जैसे वो पनवारी चूने पान लगाता है, तो मुझे चूने पे नहीं लगा सकते? मैंने बड़ों बड़ों को कच्चा दे दिया आज तक। अब फोगड़ में इतना ज्ञान दिया, ताली तो बजाओ यार। क्या कर रहे हो? समझ क्या रखा है? मैंने कह दिया और तुमने बजा ली। एक बात समझ लो, कमिंग टू द पॉइंट, सिगरेट को तुम छोड़ दो, क्योंकि हानिकारक है सिगरेट पीना इंसान के लिए। देखा है ना, बड़ी तबाही है इस सिगरेट के अंदर। टीवी में वो कैंसर के विज्ञापन देखे कि नहीं? देखे कि नहीं? आग बंद करके देखे। वेरी गुड। कल कोर्ट में पहुंच जाना 9 बजे सुबह। उल्टा बोला, सीधा कर लो। उल्टे? मुंह में दही जमा रखी है क्या? गॉट इट सर। हाँ, ऐसे ही खड़े रहे, सीनियर के सामने ऐसे ही खड़े रहना चाहिए। अब निकल ले। जी। उल्टा सीधा बोल के बड़ी बड़ी तोपों को कच्चा देता हूँ, तो ये किस खेत की मूली है?
ये तो मुझे भी खच्चा दे गया। अरे इनका कुछ नहीं हो सकता, आज की नस्ल। भूख लगी और आज मेरे पास वॉलेट नहीं है। अरे दड़ियल पैसा देगा ना? पापा ने पॉकेट मनी नहीं दी है, देते ही चुका दूंगा। इस कंजूस को छोड़, मैं खिलाता हूँ। हेलो, हाउ डू यू डू? मैं अच्छा हूँ सर। घर का पर्दा काट कर तूने ये शर्ट सिलवाई है क्या? मैं भी चादरें पर्दे फाड़ कर यही सब करता हूँ। सर अंदर एक लव फिश आई है। क्या कहा तूने? अंदर लव फिश नया है? सिल्वर बनाया फिश है देखा, गोल्ड फिश देखा, सेलफिश भी रोज देखता हूँ। है ना, रोज दिखता है। मेरी बात कर रहा हूँ। वैसे ये लव फिश क्या भला है? जैसे दिल के बगैर धड़कन अधूरी, वैसे धड़कन के बगैर दिल अधूरा। जिस दिन दोनों मिल जाएंगे हो जाएंगे पूरी। ये कहाँ से सूझा? मेरे अंदर की भावना है। भाई तू अंदर जाके प्रिया से सेटिंग कर, इसे मैं संभालता हूँ। हाँ? जा। ए मछली तो ठीक है, अंदर कोई जल परी है क्या? हाँ, है ना। तो कौन सी ब्रांड मिलेगी? लोकल ब्रांड। नहीं चाहिए। हे प्रिया, बहुत नैन मटक्का हो गया, अब चलते हैं। यहीं पर भी आके टिक जाती है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। यार ये इतना टाइम अंदर कर क्या रहा है? पानी में बहुत प्रकार की मछलियाँ होती है, वो बिना कांटे की मछली फंसा रहा होगा। पता नहीं उसे मछली मिलेगी या केकड़ा। अगर ये जलपरी यहाँ है तो जलपरा कहाँ है? अरे यार, अपने हीरो ने उसकी हीरोइन को देखा क्या? जरूर देखा होगा। सही कहा। ए, चल बाजू हट। रे कितनी प्यारी प्यारी मछलियाँ थी। जरूर सुरमई होगी। तुम्हें कैसे पता? पापलेट और रावस मुझे पसंद नहीं ना। चल चुप रहो। इन लोगों ने भी भाव नहीं दिया, ये भी मुंह फेर के चले गए। झींगे काय को भड़कता है? अरे ये भी तो उसके मन की भावना है, समझा कर। चेहरा देख कैसा ग्लो कर रहा है। मछली जाल में फंसी। मेरी नजरें उस पे पड़ी, अच्छा, उसकी नजर मुझ पे पड़ी। आगे क्या हुआ? एक दूसरे की नजर मिली। 2 बार देखा। पुढे बोलना क्या हुआ? फिर उसकी सहेली बोली चलो चल। मछली इसके जाल से फिसल गई तो तू काय को फड़फड़ा रहा है? वो प्यार का समंदर है, तू चाहत का नाला है। दोनों रोमांस के झरने में गोते लगाओगे तभी तो स्टोरी आगे बढ़ेगी। मैं भाभी को अभी पटा कर आता हूँ। भाभी गर्लफ्रेंड नहीं होती। अरे गलती से जबान फिसल गई, मैं इसकी सेटिंग करा कर आता हूँ। मत फिसलना। चल उड़ी बाबा। पहली वाली के दिल के एग्रीमेंट पे तेरे प्यार का ठप्पा लग चुका है। बाकी चारों का म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम लोग सेटिंग कर लेंगे। जा सूर्या, आज जाके अपने दिल की बात बोल। हाँ, जा जा। हमारा हैंडसम घोड़ा चला घास खाने। भीख मांग रहे हो क्या? तेरा जोश बढ़ा रहे हैं। सुहागरात नहीं है जो जोश बढ़ा रहे हो। आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। लगता है गरम चिंगारी देखकर अपना बबुआ ठंडा पड़ गया। अबे जोश का पारा गरम कर, वरना लोहा ठंडा पड़ जाएगा। आग की लपटों में कूद जा। आए बजे में कितनी घड़ी है? तुमने तो घड़ी पहनी हुई है। ओ हाँ, भूल गया, 9:15 बजे। ठीक है। मैं तो शादी में नया सूट सिलवाऊंगा, पार्टी लूंगा। मुबारक हो, बच्चे भी जल्दी पैदा करना। बोला कि नहीं? बोल ही नहीं पाया। गई भैंस पानी में। मुझे क्यों मारा? सुबह सुबह तेरा मुंह देखा, काम चौपट हो गया। लड़की ने तेरी शक्ल देखी और रिजेक्ट किया। ए, तू चुप बैठ। तूने प्यार किया है क्या? रोज करता हूँ, दिन में 5 घंटा। पुष्पा, चंपा, चमेली से रोज करता हूँ। तू प्यार नहीं करता, तू ठरकी है। जब सच्चा प्यार होता ना तो बोलती बंद हो जाती है। तू नहीं समझेगा। मैं तो दिन में ऐसे ही 2-4 लोगों को बोल देता हूँ, बदले में थप्पड़ जरूर खाता हूँ। मैं भी खाता हूँ। हेलो, एडवोकेट साहब हैं क्या? हाँ जी हाँ, बात कर सकता हूँ? 1 मिनट, आपके लिए फोन है। हेलो जी, कौन बात कर रहे जी हैं? मैं शंभूनाथ बोल रहा हूँ। हाँ शंभू बोलो। सर मैंने कॉर्पोरेटर से बातचीत की है, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो केस वापस नहीं लेना चाहता। सर अगर वो नहीं माना तो सूर्या का करियर पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। ठीक है, मैं कॉर्पोरेटर से मिलकर बात करता हूँ। छोट की रिंकी, क्या हो रहा है? हाय मामा, ये ड्राइंग को कलर करके दो ना। अच्छा लाओ देखो। मस्त कलर करना। दीदी कोल्ड कॉफी बनाओ ना। जरा रुक जाओ, मैं अभी दूसरा काम कर रही हूँ।
पापा कहाँ हैं? पता नहीं। दीदी, जीजू कहीं गए हैं क्या? कह रहे थे किसी कॉर्पोरेटर से मीटिंग है, अभी गए हैं। किसी कॉर्पोरेटर से? ए जीजे, अपने साले को समझा ले। अगर तू चाहता नहीं मैं कंप्लेन करूं तो उससे बोल मुझसे माफी मांगे। भाई साहब, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे अरे जीजा क्या कर रहा है? चल, माफ किया। ए, नहाने के लिए पानी गर्म करवाओ। सूर्या, सूर्या मेरी बात सुन। बस तो कौड़ी के आदमी का पाँव छू रहे थे। हम घर चल के बात करेंगे। सूर्या मेरी बात सुन। अरे उसकी इतनी सूर्या हिम्मत हुई तुम कैसे? चलो यहाँ से, मेरी बात को समझो। गलत काम वो कर रहा था। हाँ मानता हूँ, लेकिन तूने उसे मारकर और भी बड़ी गलती की है। सूर्या, तुम जानते हो कानून अंधा होता है, ये किसी को नहीं बख्शता है। और वो तो कॉर्पोरेटर है, आम जनता के दिलो दिमाग पर उसकी तस्वीर छाई है। अगर उसने तुम्हारे खिलाफ कोई भी एक्शन लिया ना तो तुम्हारे करियर पर दाग लग जाएगा और लॉयर बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा। इसलिए सोच समझ कर फैसला करो। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बहुत बड़े लॉयर बनो, बल्कि मुझसे भी बड़े। अबे तू अपनी सेटिंग इसके साथ कर लेना। अच्छा, जोड़ी अच्छी लगेगी। पटेगी क्या? इसके बाल बहुत लंबे हैं। खुले बाल रख कर आजकल लड़कियां जान में फंसाती है। अगर तेरी बात सच है तो मैं ट्राई करूं। लड़कियों को पटाना मेरे बाएं पैर का काम है, तुम लोग बस देखते जाओ मेरा कमाल। क्या मैं पटाऊंगा? नहीं, संभल कर काम करना होगा वरना कभी भी ठोकर लग सकती है। मेरी गाड़ी में बैठ जा। क्या रे, इतना लेट क्यों आया तू? तेरे लिए एटीएम से पैसा निकाल रहा था। तुझे क्या पता मुझे कितना लेट हो गया? चोरी तो दूध वाले के साथ भाग गई। यार हमसे कोई पटती क्यों नहीं? अपग्रेड करना पड़ेगा। अरे सूर्या, सिगरेट पीने की स्टाइल अच्छी लगी, जलाई तक नहीं तूने। जला लूंगा तो पीनी पड़ेगी और पीना मैं छोड़ चुका हूँ। सिगरेट न जलाने का फैशन कब आया? अपना हीरो भी कुछ कम है। वैसे ये फैशन सही है, अपना अंदाज ही अलग है। अच्छा, जिस काम के लिए तुम्हें भेजा था वो काम किया। अरे यार सामने देख भाभी, उस राइड पर भी चलेंगे सर। उसके साथ उसकी सहेलियां देखकर मेरा भी रोमांस का दिल करने लगा है। यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी राइड्स हैं। इसकी मैराथन रेस देखकर लग रहा है कि आज ये पटाकर आएगा। बकवास मत कर, तेरी मुराद कभी पूरी नहीं होगी। वो जाकर उसे टुकुर टुकुर घूरेगा और वो भी उसे टुकुर टुकुर घूरेगी और फिर वो वापस आएगा। अपना हीरो फट्टू है। हमें क्या करना चाहिए? उसका हौसला बढ़ाना पड़ेगा। मूवी कैसी थी? अच्छा, अभी तो राइड्स में बैठ बैठ कर मुझे उल्टियाँ आने लगी है। तुझे तो हर राइड में प्रॉब्लम है। चलो ना कुछ खाते हैं यहाँ पे। मुझे तो बलून चाहिए। तू क्या बच्ची है बलून से खेलने के लिए? मुझे बलून्स पसंद हैं। अरे ये अच्छा मौका है। हाँ। क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास मेरा बलून है? नहीं तो हमारे प्यार की पहली निशानी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ऐसे गुड होती है? वकालत करने आए हो या कचहरी के गार्डन में घूमने? खुद को क्या बहुत समझ रखा है? एक बात सुन लो। अरे ये क्या 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 हुलिया बना रखा है? शर्ट निकली हुई है। और यास्तीन को सीधा करो। नीचे नीचे करो करो और नीचे करो, नीचे करो। हाँ? और ये बाल का ये हाल? तेल नहीं लगाते? चमेली का तेल पता है? उसे लगाया करो। अरे क्या क्या कर रहा है? अरे भाग यहाँ से। अरे गॉगल है इसे। क्या तुमने कोई सुलभ शौचालय का आईना समझ रखा है? जाओ हुलिये में जाके बाथरूम ठीक करो। अरे रुको, सुनो, यहाँ इस कचहरी के अंदर कोई भी ऐसी ऐसी हरकत की तो नौकरी से निकाल दूंगा, कह देता हूँ। अब जाओ, मैं बोलूंगा तब आना।
गुड मॉर्निंग। हेलो मैडम, त्वचा से आपकी उम्र का तो पता ही नहीं चलता, पर ये फीके रंग के कपड़े आपको सूट नहीं करते हैं। ब्राइट कलर्स पहनिए, हीरोइन लगेंगी। ठीक है। लिपस्टिक कुछ ज्यादा ग्लॉसी है, आजकल मैट का फैशन है, बिल्कुल प्रियंका लगेंगी। सही कहा उसने। डॉक्यूमेंट से कहना पिता को लेकर आए, ठीक है? मैं देख लूंगा। हाँ, तू अपना उलिया ठीक करने गया था या उसका बड़ा लाडला बन रहा था? मैंने कहा था ना तुझसे, वो ऐसी ऐसी हरकत मत करना यहाँ पर। हाँ? इस केस में कौन सी धारा लगती है? 32, 24, 36। 32, 24। क्या कहा? ऐसी तो कोई धारा ही नहीं है। तू क्या सोच के ये बता रहा है मुझे? कॉलेज में तो सिखाया था। ये पढ़ाई तूने की कहाँ से? तू मुझे ये बता कि तूने ये जो डिग्री ली है वो कहीं रिश्वत देके तो नहीं ली? मुझे तो शक हो रहा है यार। यार तूने तो मुझे भी भटका दिया। कहीं गलत फाइल तो नहीं उठा के लाया? ओके। क्या हुआ? क्या अभी मैं पढ़ रहा हूँ तू ओके ओके कर रहा है? मैंने कहा था कि इलाहाबाद जजमेंट की कॉपी रखनी है, रखी क्यों नहीं? सर यही तो वो कॉपी है। अच्छा यही है क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तुम तो बड़े तेज हो यार, मुझे ऐसे ही चेले की जरूरत है। इम्प्रेस कर दिया यार तुमने मुझे आज के दिन। तुम ले आना अपने पापा को। हाँ, मैं देख लूंगा उसको। मिस्ड कॉल देना। क्या तुमने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई? वो क्या होता है साहब? इतना भी नहीं पता? देखो, एफआईआर मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन में की हुई कंप्लेन की रजिस्टर कॉपी। शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, इतनी सी बात भी नहीं पता? सारी बातें क्या हम लॉयर्स को ही समझानी पड़ेंगी? जाओ पहले पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर की कॉपी लेकर आओ। ठीक है साहब। प्रिया मेरी जान, तू ही मेरा जंबो वड़ा पाव है और मैं तेरा मिस्टर पाव हूँ। प्रिया। अरे पूरा दिन बैठी क्या रहती है? हम सब के लिए चाय बना और साथ में पकौड़े भी। मेरी भी एक प्लेट। हर क्यों क्या कर रहे हो? हम लोग काम वाली बाई को प्रिया समझकर उसे आई लव यू कह रहे हैं। और मेरी प्रिया को तुम लोग क्यों बोलोगे? अरे हम लोग क्यों नहीं बोल सकते उसको? तूने अभी तक बोला नहीं, उसने भी कुछ कहा नहीं। पिच ओपन था, हमने अपनी गेंद फेंक दी। और क्या? सड़े हुए अंपायर, प्रिया के नाम पर बाई के साथ आंखें तू सेक रहा था और बिल मुझ पे भाड़ रहा है। हमारा प्यार आई लव यू का मोहताज नहीं है, बल्कि ऐसा पावरफुल नेटवर्क है जिसे हम जब चाहे जोड़ सकते हैं। एवरीथिंग दिख रहा? ये सिर्फ उसे ही पता चलेगा। ये बलून का क्या करेगा? चौपाटी पर ले जाकर बेचेगा शायद। यह है लव जी नेटवर्क। ये कोई नया स्टाइल है? मेरे दोस्त लड़की को गिफ्ट देके पटा। उन्हें फूलों का गुलदस्ता पसंद है, हीरों का हार पसंद है, चाइना का माल पसंद है। लेकिन इस फूले हुए फुग्गे का तू क्या करेगा? वो जो आज तक कोई नहीं कर पाया। अरे बोर हो रहा है, चैनल चेंज करना। नहीं यार, मैं चेंज नहीं करूंगी, मुझे अवार्ड शो देखना है। ये मेरा टॉप है। ए, कितना शोर मचाते हो तुम दोनों। कनेक्शन शुरू। पहुंचा कनेक्टेड। अब तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। पक्का पैसा भूल गया? एक्सक्यूज मी, आप ये 2 कोल्ड ड्रिंक के पैसे भर देंगी? जाए ठर के इडियट। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये भी यहाँ है? पिछली बार तो इतना मजा आया था ना कि क्या बता। मौका तेरी तलाश में खुद चल कर आ रहा है। आज अपने दोनों हाथों से मौके को झपट लेना। मैं शर्मिला हूँ, तुझे पता है ना। मैं जाकर ट्राई करता हूँ, तेरी परमिशन हो तो। और उससे पूछना सपने में आया था या नहीं। हाँ मैं जाता हूँ, पक्का ना? अगर उसने ना कहा तो कहना आज रात को आऊंगा। अब जा बोल। काश सुहाग रात पर भी मुझे ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजे। तो सुनो क्या हुआ। हाँ बता। उस रात को जब मैं वहाँ से निकली थी तो सामलो छो, इधर बैठ जाऊँ? हाँ बैठ सीट खाली है, बैठ जाता हूँ। आपको टॉयलेट लगी थी ना, आप जाइए ना, मैं बात करता हूँ। नहीं, जो कहना सामने कहो।
कल रात को मेरा दोस्त आपके सपने में आया था क्या? नहीं, दिमाग पर जोर लगा कर याद करो। मेरा दोस्त सपनों का सौदागर है। वो जिसके सपने में आता है उसके दिल, पेट और दिमाग में गुदगुदी होती है। हुई? नहीं तो ये ऐसे नहीं उगलेगी। सच सच बता ना, कुछ हुआ था? नहीं, बिल्कुल नहीं। नो प्रॉब्लम। आज रात को मेरा दोस्त तुम्हारे सपने में जरूर आने वाला है, याद रखना। हाँ, चलता हूँ। तो तुम मुझे मिलने कब आओगे? तुम्हारी रातें भी वीरान है क्या? लेकिन मेरे पास फुग्गा नहीं है। तो ये लो। आजकल की लड़कियाँ पूरी तैयारी में निकलती है। चलो शुरू हो जाओ। अरे बस 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 बस, फट जाएगा। तो आज रात 10:30 बजे मुझे मिलने आना। बरसों बाद इस बंजर खेती पर कोई हल चलाने के लिए तैयार हुआ है। तुम्हारे यहाँ मिले या मेरे यहाँ? मेरे घर पर। तुम्हारे घर पर? लड़की खुद इनवाइट कर रही है, लाइफ बन गई। सर चाय लाया। हाँ तो टेबल पे रख। अरे मैं हूँ। सर सॉरी। हो गई पढ़ाई? क्या उल्टा सीधा पढ़ रहे हो? प्रेम संबंध। बर्बाद हो जाओगे ये सब पढ़ के। प्रेमचंद। झूठ कह रहे हो, गंदी गंदी किताबें पढ़ रहे हो। डॉक्यूमेंट तो यहाँ पड़ा मेरे सामने। और तुम यहाँ बैठे थे ना? ये किसकी चेयर है? ये चेयर मेरी है। भेजे में दिमाग है कि नहीं? हरकत की ऐसी दोबारा तो खबरदार, नौकरी को निकाल दूंगा तुझसे। देखो, थोड़ा उल्टा बोल दिया है, मैं जाके आता हूँ, तब तक सीधा करके समझ लेना, ठीक है? और ये किताब जो है उसे घर मत ले जाना, यहीं छोड़ देना, ठीक है? मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा, कह देता हूँ। तुम भी मत पढ़ना, बर्बाद हो जाओगे। तो अब पढ़ो ना इसको। केस पेपर। गया। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, बैठिए। लक्ष्मी नारायण जी से मिलना था। वो जरा मंदिर गए हैं, अभी आएंगे। आपकी तारीफ? मैं उनका सीनियर हूँ। क्यों, उनका गुरु लगता नहीं हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ब्लैक ब्यूटी कौन है? ये मेरे पार्टनर है। ये पहले की बात थी, अब से मैं तेरा कोई पार्टनर वार्टनर नहीं हूँ, समझा? मुझे तेरा मुंह नहीं लगना, चुप कर। इन्होंने पूछा इसलिए मैंने बोला। अपना सड़ा हुआ मुंह बंद कर। तू अपना मुंह बंद रख। अरे सास बहू की तरह क्यों झगड़ रहे हो? झगड़ नहीं रहे भाई साहब, हम दोनों ने मिलकर 5,000 की एक जमीन खरीदी थी। अब इसका कहना है कि उस पे इसका नाम होना चाहिए, पर मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उस पे आधे पैसे मेरे भी लगे तो मेरा नाम भी होना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ अपनी बात मनवाने पे लगा है और बात बात पे ये मुझे धमकियां भी देता रहता है। इसलिए हमने सोचा कि चलकर कोर्ट को बताते हैं, फैसला हो जाएगा। तो ये जो जमीन है कितने में खरीदी? 5,000 में खरीदी, बताया तो। और घर से यहाँ तक आने का भाड़ा कितना होता है? आने का 50, 30 और 40, सब मिला के 100 रुपया खर्च हो जाता है। एक बार आने का 100 रुपया, तो 15 बार आने जाने का 3,000 रुपया। वकील की फीस हो गई 4,000, कोर्ट के पेपर बनाने का खर्चा 2,000, टाइम खोटी होगा वो अलग। अब 5,000 की जमीन के लिए 9,000 रुपया खर्च करेंगे। जो केस जीतेगा उसे नाम ट्रांसफर के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मांडवली कर लो तो बचत ही बचत, फायदा आपका ही है। भाई साहब, आपने बहुत अच्छी सलाह दी। आपकी बोली हुई हर बात मुझे समझ में आ गई है। हम चलते हैं, आपका धन्यवाद। नमस्ते। सलाम, नमस्ते। चल तू ही मेरा दोस्त है। चल, तू मेरा दोस्त है। तूने आज बुद्धिमानी की बात दोस्त है यार। बैठिए। अरे उसको झाड़ क्यों रहे हो? ठीक तो है। तो इस पर दोबारा तो नहीं बैठा ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई मुर्गा आया था? हाँ, 2 आए थे, उड़ गए। उड़ गए? हाँ, क्या? मामूली सी जमीन के लिए झगड़ रहे थे। मैंने कहा इससे ज्यादा तो वकील की फीस है, तो चले गए। वकील की फीस ज्यादा होगी ये बता के भगा दिया। बड़ा अच्छा किया। अगर इसी तरह मेरी पोल खोलता रहा तो मुझे कोर्ट के आगे पकौड़े बेचने पड़ेंगे और तुझसे प्लेटें धुलवाऊंगा और खाने के लिए झूठे पकौड़े दूंगा। एक पकौड़े वाले का भी केस है। वकालत का बेड़ा गर्क करने की जरूरत नहीं है तुझे। तुझ जैसे चेले की मदद लेने के बजाय मैं अपना काम खुद कर लूंगा। कहाँ गया डॉक्यूमेंट? बाहर उतारी होगी। क्या? चप्पल। क्या कहा तूने? मैंने चप्पल मांगा क्या? दिमाग मत दौड़ाया कर, वरना बिना किसी दफा के दफा कर दूंगा। घर आई लक्ष्मी को लौटा दिया, चपड़गंजू कहीं का। अरे वो देख, शाहरुख खान मेरा फेवरेट हीरो है। टीवी का वॉल्यूम बढ़ाना। तुझे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आजकल ये बहुत खोई खोई रह रही है।
कनेक्शन शुरू। कनेक्टेड। क्या बात कर रहा है? हाँ, घड़ी में टाइम देख, जल्दी जो सोता है जल्दी उठता है। रोज तो तू लेट सोता है ना, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है मैं जल्दी सो जाऊं। निकलो यहाँ से। हाँ? अरे ये क्या है? गुब्बारा? आहा, 10:30 बज गए। फुग्गा उसके हाथ में आया होगा। छी, ये क्या गंदी बदबू आ रही है। ओह, लगता है कहीं पर गटर खुल गया है। आहा, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोई बचाओ, हटाओ इस बदबू। मैं उड़ जाऊंगा इस बदबू से, परेशान हो गया हूँ। अरे ये फूके वाला गेम नहीं खेलना मुझे, बर्बाद हो गया, ब्लास्ट हो गया। रेस्टोरेंट में तो बहुत अच्छी लग रही थी, न जाने पूरा दिन क्या चबाती है। पान की पिचकारी मारकर कत्थे जैसा हाल कर लिया। चूना लगाकर लड़की ने मुझे थूक डाला रे। लगता है किसी के ख्यालों में कोई पूरी रात सोया नहीं है। चुप कर, जो तू सोच रही है सब कुछ भी नहीं। उनकी तरह मैं भी फुदक रहा हूँ। क्या हुआ? मेरा बीपी बढ़ रहा है, चलो घर चले। लेकिन क्यों? देखो जमीन धंस रही है। अबे इडियट, ये एस्केलेटर है। ओह अच्छा, तुमने मुझे मरने से बचा लिया। वहाँ देख। लगता है वो भी तुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा। ओके, मैं अभी आती हूँ। आज भी तेरे रिप्लेसमेंट में मैं जा सकता हूँ? हाँ जाओ। अब तेरी जरूरत नहीं, तू निकल यहाँ से। भाई लव में मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ टिप चाहिए तो पूछ लेना, मैं हूँ ना। एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह देंगे? थोड़ी क्या, दिल में पूरी दूंगा। शक्ल देखिए आईने में, पोपट। आहा, पड़ गई। इसके इनकार में भी इकरार नजर आ रहा है। हेलो, लो खाओ ना। नो थैंक्स। किसी का इंतजार कर रही हो? नहीं तो। ओह अच्छा। वैसे कल रात को अपने बेडरूम में तुम मछली की तरह मचल तो नहीं रही थी? नहीं। मुझसे मत छुपाओ, तुम मुझे बोल सकती हो। कुछ हुआ? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मेरे दिल में तो इतनी सच्चाई है कि वो किसी के साथ भी आसानी से कनेक्ट हो जाए। लगता है कि तुम्हारा ये सिग्नल वीक है, दूसरी ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी क्यों ढूंढोगी? क्योंकि तुम्हें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। मैंने ऐसा कब कहा? मतलब कनेक्शन है? नहीं है। सिग्नल लॉस्ट है, देखा? वरना मेरी कनेक्टिविटी ना दूर तक फैली है। सुबह से 4-5 लड़कियों के मिस्ड कॉल आ चुके हैं मुझे। किसी ना किसी को कॉल बैक कर ही लूंगा। ऐसा मत कहो, मुझे प्यार है। क्या कहा? तुम्हें प्यार है? नहीं। आज मुन्नी, बैठ के बात करते हैं। टेंशन मत लो बेबी, आराम से बात करेंगे। हाँ आओ। 2 ठंडा 1 गरम लाना। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है, मतलब भाई अब बोलो, प्यार है या नहीं है? नहीं। देखो मैं ना को भी हाँ समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हेलो, अच्छा परी बोल रही हो? हाँ मैं सूर्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर कोई मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, पर तुम पे टाइम इन्वेस्ट करूंगा तो बहुत फायदा होगा मेरा। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, पलक झपकते ही वहां पर आ जाऊंगा। मुझे तुमसे प्यार है। हाँ? कनेक्शन जुड़ा था। अरे रोको रोको रोको, बस रोको। हाँ टिकट दिखाइए, टिकट दिखाइए। हाँ ये देखिए टिकट। हाँ चलो जल्दी चलो 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 चलो। अरे टिकट दिखाए बिना, अरे रोको, अरे पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, अरे मेरे टिकट पकड़ो उसे, अरे रोको, पकड़ो, अरे रोको, उधर से घेरो, इसको तो पकड़ के ही आएंगे। तुम उधर से जाओ, हम लोग इधर से जाते हैं। ठीक है मैं आता हूँ।
है उस तरफ से चलो उस तरफ से चलो ऐसे लोग धोखा नहीं चाहिए पकड़ो उसे रुक जा बहुत भगा रहा है रुक जा आग के ये रुक जा अरे ये तो बस की तरफ जा रहा है चलो चलो मैं पीछे से आता हूँ क्या रे बिना टिकट के भाग रहा था चल 500 रुपए निकाल किस लिए? किस लिए? बिना टिकट सफर करने के लिए। हाँ, टिकट तो है। अगर ऐसा है तो पहले टिकट दिखा दिखा। पक्का दिखाऊं? हाँ दिखा ना। ये लो। अरे टिकट तो आज की ही है, फिर भाग क्यों रहा था? बैठे बैठे बोर हो गया था तो सोचा थोड़ा दौड़ लगा के आऊं। क्यों ये कोई जुर्म है क्या? वापस क्यों चढ़ा? टिकट का पैसा वसूल करना। तुम्हें नियम कानून पता है कि नहीं? बस में सिगरेट नहीं पी सकते। पीऊंगा नहीं, ये मेरा नजर बट्टू है ताकि नजर ना। अरे खाली फोकट में टाइम को बहुत भगाया। ये इसी के लायक है। पूरा दिन तो पैर पे पैर टिकाए बस चाय की चुस्कियां लेते रहते हैं और जब ऑफिस जाने के टाइम पे लोगों को जल्दी होती है तो टिकट चेक कर करके उन्हें परेशान करते हैं जैसे बस में कोई आतंकवादी हो। टिकट दिखाओ टिकट दिखाओ। इसलिए आज मैंने इनके महीने भर की चर्बी एक झटके में उतार दी। सूर्या, मैं प्रिया बोल रही हूँ। कल तुम मुझसे मिलने आओगे ना? मैं इंतजार करूंगी। हे सूर्या, ये प्रिया कौन है? हाँ? और तुम मुझसे मिलने जाने वाले? मेरा दोस्त है ना, उसकी नानी है, बेचारी बहुत बीमार है। लाओ ना फोन दो। पहले ये बता ये क्या चल रहा है? हाँ? गुंडागर्दी के साथ साथ लड़कियां भी घुमाने लगा। सुनती है तो सुनने दे, तेरी सच्चाई तो पता चलेगी। दूर हट। अब तक तूने कोई भी अच्छा काम किया है? हाँ? पहले कुछ बन के दिखा, उसके बाद जो करना है तू कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा। माँ बाप के बाद मैंने ही तुझे बड़ा किया है, पर मेरे लाड़ प्यार से तू बिगड़ गया है। पर अब तो तू बड़ा हो गया है, सुधर जा सूर्या। मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया ताकि तू बड़ा आदमी बन सके। मेरी हमेशा से इच्छा थी कि मेरा भाई वकील बने, जो लोगों की मदद करे, उनकी तकलीफ में उनका साथ दे और हर किसी की जुबान पर तेरा ही नाम हो सूर्या। और तू मेरा नाम रोशन करेगा, मुझे यकीन है। चल अब उससे बात कर ले। अब तो उससे तभी बात करूंगा जब दीदी की नजरों में कुछ बन जाऊंगा। इस वक्त हमारे देश पे 4,40,000 करोड़ का कर्जा है। हमारा देश आबादी में सबसे आगे है, 110 करोड़ की आबादी है हमारी। यानी अगर हर एक इंसान 4,000 रुपए सरकार को दे तो हमारा पूरा देश कर्जे से मुक्त हो सकता है। इस मुहिम के लिए मैं अपना योगदान भेज रहा हूँ, 4,000 रुपए का डीडी, और उम्मीद करता हूँ कि देश के सारे वासी भी यही करेंगे और देश की तरक्की में हाथ बटाएंगे। जय हिंद, सूर्या। और इस तरह सूर्या रातों रात पूरे देश में लोकप्रिय हो गया। मिस्टर सूर्या, आपके मन में ये देश का कर्ज चुकाने का ख्याल कैसे आया? अफसोस की बात है कि ये ख्याल सिर्फ मुझे आया, बल्कि ये ख्याल तो हर एक भारतवासी के मन में आना ही चाहिए। हम भारत माता को अपनी माँ कहते हैं और उसी का कर्ज चुकाने से पीछे हटते जाते हैं। माँ का कर्ज चुकाना तो हर बेटे का फर्ज है। देश का तभी कुछ होगा जब हम सब मिलकर कुछ करेंगे। करप्शन का बहाना बना के हम आंखें मूंद के इस तरह बैठ नहीं सकते। जब ऑनलाइन खाना मंगाने पे 3-4 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं तो देश के लिए भी करना चाहिए। रानी, वो नौजवान कितनी सही बात बोल गया। भले ही उधार लेके शराब पीऊं, लेकिन देश को कर्जे में नहीं डूबने दूंगा। चल निकाल 2,000 रुपए। ए बेवड़े, ये 2,000 तेरे मायके से लेकर आऊं क्या?
मेरी मेहनत की कमाई तेरी दारू पे उड़ा दूं क्या? नेताओं की सिक्योरिटी के लिए पैसा चाहिए और तू पैसा बचाने की बात कर रही? चल निकाल 2000 रुपए। मैं खुद बर्बाद हो जाऊंगा पर देश का खजाना भर दूंगा। हम लोगों को सामान उधारी पे देते हैं, ये जानते हुए भी कि पैसा नहीं आएगा। हमें ये उधारी देना बंद करना पड़ेगा, तभी जाके देश का कर्जा उतरेगा। चल जा, अपने तीनों का जो टैक्स बनता है ना, उसे जाके भर के आ। हमारे देश के वित्त मंत्री का कहना है कि भारत के इतिहास में पहली बार हमारी अर्थव्यवस्था में इतना अच्छा सुधार आया है और ये सुधार आया है इस शख्स की बदौलत जिसका नाम है सूर्या। सिर्फ इनके दिखाए हुए रास्ते की वजह से ही लोग अपना अपना टैक्स टाइम पर जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी हो गई है। मामा टीवी पर काफी फायदा मिलेगा। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी सूर्या के इस काम की काफी सराहना की है। देश के सभी लोगों से यही उम्मीद है कि वो अपना टैक्स टाइम पर भरें। और अब वक्त हो गया है खेल समाचार का। जो लोगों की मदद करे, उनकी तकलीफ में उनका साथ दे और हर किसी की जुबान पर तेरा ही नाम हो सूर्या, और तू मेरा नाम रोशन करेगा, मुझे यकीन है। एडवोकेट सूर्या। सॉरी सर, खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। क्यों सूर्या, मुंह क्यों लटका हुआ है? दीदी ने फिर से डांट दिया क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात हो गई? आज सुबह एक अजीब चीज हुई, किसी का एक्सीडेंट। वो बेचारा सड़क पर लहूलुहान तड़प रहा था। सैकड़ों लोग उसके इर्द गिर्द खड़े थे पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। मैं उसे उठा के अस्पताल ले गया लेकिन वो बच नहीं पाया। डॉक्टर ने कहा कि अगर वक्त पर ले आते तो शायद उसकी जान बच जाती। ऐसा हादसा उनके साथ भी हो सकता है, फिर भी ये लोग तमाशा क्यों देखते रहते हैं? ऐसी बात नहीं है सूर्या। देखो, इंसानियत आज भी जिंदा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर, इन्हीं सब बातों की वजह से लोग आगे नहीं आते। लोगों को अपने सारे कामकाज छोड़कर इन्हीं बातों में फंसा रहना पड़ता है कई कई दिनों तक। तारीख पे तारीख दी जाती है, कोई अंत नहीं है इसका। मरने वाला तो मर गया, वो वापस भी नहीं आएगा, लेकिन जो बचाते हैं उनकी भी जान पे बनाती है। इसलिए ज्यादा मत सोचो। सूर्या, देख अब मैं तेरी दीदी को कैसे जलाता हूँ। साले साहब, आपको पता है कल रात को मैंने बहुत ही सुंदर सपना देखा। उसमें मेरे सपने में कैश्वर्या बाई आई थी और वो मुझे खाना खिला रही थी। जीजू नॉटी हो रहे हो? हाँ? सच कर क्या? वो तो रोज ही आती है। अरे अरे, जीजू के सपने में पराई औरत आती है, ये आपको कैसे पता? क्योंकि कभी शेख मच्चन मेरे सपनों में आता है। ठीक है मिलॉर्ड, मैं अपना केस वापस लेता हूं। ये सही है, जीजा जी शेर तो दीदी सवा शेर। मामा आपके सपनों में कौन आता है? रिंकी, मामा के सपनों में एक सुंदर सी परी आती है जिसका नाम प्रिया है ना? दीदी बस करो, शर्म आ रही है। खबर मिली है पुष्पवन फैक्ट्री में मजदूरों को काम से निकाल दिया गया है, इसलिए बहुत सारे मजदूरों ने आत्महत्या कर ली है। अगर इसी तरह सबको निकाल दिया तो हमको तो आत्महत्या करनी पड़ेगी। अरे आत्महत्या करे हमारे दुश्मन, हम मजदूरों की समस्या एक ही आदमी सुलझा सकता है। बड़े शहर में शक्ति नाम का एक वकील रहता है, हम जाके उससे मदद लेते हैं, काम हो जाएगा। मुझे खुल के बताइए बात क्या है। साहब जी, हम लोग पुष्पवन फैक्ट्री के मजदूर हैं। पिछले 15 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। लगातार 3 महीने तक काम करने पर हमें 3 दिन की छुट्टी मिलती थी, लेकिन इस बार मालिक ने हम सबको काम से निकालने का फैसला ले लिया है। और जब वजह पूछी तो हमें बेइज्जत करके भगा दिया। आप ही बताइए हम क्या करें? हमारे पास एक पैसा नहीं है, बच्चों की परवरिश, घर का खर्चा कैसे चलाएं? असल में मामला है क्या? देखो, परमानेंट जॉब पर रखने पर इन्हें प्रोविडेंट फंड और सब फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी। ये खर्चे बचाने के लिए ही कई बड़ी कंपनियां आजकल ऐसा कर रही हैं। पर साहब, हम अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ें? साहब, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप जैसे टेम्परेरी वर्कर्स कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते। बात सिर्फ मजदूरों की नहीं है, उनके परिवारों की है। आपको उन्हें हक दिलाना ही होगा। नहीं सूर्या, हम केस करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेबर कोर्ट जाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत बड़े लोग हैं सूर्या। हम जैसे छोटे मोटे वकील तो वो अपनी जेबों में लिए घूमते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक सेकंड सुनो, तुम लोग इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हो, कभी किसी पेपर पे साइन तो किया होगा या किसी किताब में? हाँ साहब, किया है।
अंगूठा लगाकर रोज अपनी हाजिरी गेट पर देते थे। फिर तो वो पगार देने पर भी कहीं ना कहीं साइन करवाते ही होंगे। हाँ साहब, किया था। अगर किसी तरह तुम लोग वो सारे रजिस्टर्स मेरे पास ले आओ तो सिर्फ तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड, ESI, सब कुछ मैं तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। ला पाओगे? साहब हम वो रजिस्टर लेकर आएंगे। अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो केस हम ही जीतेंगे। तुम सबकी मेहनत की कमाई कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, चलते। अच्छा जीजू, एंट्री रजिस्टर और वाउचर्स को हम सबूत की तरह कोर्ट में यूज कर सकते हैं ना? और LLB की बुक नंबर 4 पेज नंबर 287 के हिसाब से वो सेक्शन 21J जो था उसे लगा के केस जीत सकते हैं। वेरी गुड सूर्या, आई एम प्राउड ऑफ यू। सर एक बुरी खबर है, अभी अभी फैक्ट्री से फोन आया था। बात क्या है? शक्ति इस शहर का सबसे बड़ा लेबर लॉयर है। वो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए मुसीबत बनेगा। वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही बाजी मार लेता है। ऐसे कई केसेस जीत चुका है। मजदूरों ने हमारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करके उसे दे दिए। सॉरी दोस्त, देख के चलो यार। सूर्या लिफ्ट आ गई है, जल्दी आओ। चलो। क्या अरे अरे कौन हो? क्या कर रहे हो? अरे सूर्या! अरे जीजू, जीजू! मिल के अच्छा लगा। और आपको? मिस्टर शक्ति, उम्मीद करता हूं कि आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। जीजू, कौन था ये पुष्पम एस्टेट का मालिक जीके है। अजीब किस्म का इंसान है। पैसे खिला के मुझसे ये केस रफा दफा करवाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया तो किसी भी तरह से मजदूरों को उनका हक देने के लिए अब राजी हुआ है। सूर्या, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। थैंक गॉड सब आउट ऑफ कोर्ट ही सेटल हो गया है। अब सबको नौकरी मिलेगी। अब तो खुश हो ना तुम? पर ये हाथ खींच के क्यों ले गया था? मैंने कहा ना, बड़ा अजीब किस्म का इंसान है। आओ चलो तुम मेरे साथ। प्रवीण जी सर। हमारी फैक्ट्री के मजदूरों का लीडर कौन है? मुरली। मुरली, तुम क्या अपनी सारी जिंदगी मजदूर बन के ही रहना चाहते हो? मालिक नहीं बनना चाहते? जिंदगी हमें सिर्फ एक ही बार मौका देती है और हमें वो चूकना नहीं चाहिए। तुम्हारी तरह मैं भी एक मजदूर ही था। मौका मिलते ही मालिक बन गया। एक का खात्मा ही दूसरे की जिंदगी होती है। वो लॉयर शक्ति मजदूरों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहता है, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं उन्हीं मजदूरों को उसके खिलाफ कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें छुरा भोंक के मार डालूं तो लोग उसे क्या कहेंगे? कत्ल कहेंगे सर। और अगर 100 लोग मिलकर वही कत्ल करें तो? बदला लेना। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे सब खत्म हो गया भाइयों, सब खत्म हो गया, अनर्थ हो गया। हम लुट गए, हमारे साथ धोखा हुआ है भाइयों। हमारे साथ क्या कह रहे हो? पैसों की लालच में आकर उस वकील ने हमारे जमा किए हुए सबूत और कागजातों को मालिक के हाथों सौंप कर हमें बर्बाद कर दिया। हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब क्या करेंगे? हम पढ़े लिखे नहीं है, इसका फायदा उठाकर उस वकील ने हमें पूरी तरह से लूट लिया। तुम्हारे मालिक को तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। अब सबको पैसे मिलेंगे। अब तुम लोग अपनी हड़ताल वापस ले लो। क्या हो गया स्वामी? बात क्या है? क्या हुआ मुरली? तुम भी चुप हो? ऐसा क्या हो गया? धोखा देकर पूछते हो कि क्या हुआ है? क्या बेवकूफों की बातें कर रहे हो तुम? मत समझे। जीजू,
मुरली, आज से तुम मालिक बन गए। मेरे पार्टनर बन गए। मजदूर मजदूर होता है और मालिक मालिक होता है। मुरली क्या हुआ भाई? अरे मुरली बोलो, ये किसने किया? क्या हो गया? बता दो। उस मालिक ने हमें मुरली आप उनसे मिल सकते हैं। जीजू, आपका यह हाल उन मजदूरों ने किया ना। मैं एक एक को बेचारे मजदूर, वो तो उनके लिए क्या सही है क्या गलत है नहीं जानते। उनके क्या अधिकार हैं उन्हें ये भी नहीं पता। उन्हें उनका अधिकार दिलाओ सूर्या। कानून न जानने की वजह से कोई भी उनका फायदा उठा सकता है। तुम्हें उनके साथ खड़े रहना होगा सूर्या। अब और किसी की जान नहीं जानी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। चिके ने मुझे धोखे से मारा, लेकिन सूर्या, लेकिन तुम उसका बदला धोखे से मत लेना। कानून की कलम से लो, क्योंकि उस कलम में बहुत ताकत होती है। जीजू, जीजू, चिके ने मुझे धोखे से मारा, लेकिन सूर्या, लेकिन तुम उसका बदला धोखे से मत लेना। कानून की कलम से लो, क्योंकि उस कलम में बहुत ताकत होती है। अब मैं कानून की कलम को अपनी तलवार बनाऊंगा और उसी से दुश्मनों पर वार करूंगा। ठीक है, तेरा बुरा टाइम शुरू। जीजू, मुझे आशीर्वाद दो। सर, मजदूरों के केस की आज कोर्ट में हियरिंग है। ठीक है, मजदूरों को लेकर वक्त पर आ जाना। ठीक है सर। आशीर्वाद दो दीदी। मन लगा के काम करना। सूर्या के बारे में सीनियर से बात की? अरे भूल गया, आज कर लूंगा याद मैं। से? हाँ, कॉर्पोरेटर मनोहर, बीएमसी काउंसलर सुंदर नारायण, बीएमसी काउंसलर सुंदर नारायण, एमएलए नागंजी, एमएलए नागंजी। मंत्री जी, आप ऊपर के कपड़े पहनना भूल गए। इतनी हिम्मत, एमएलए से सवाल पूछते हो? मैं इस देश की गरीबी से बहुत दुखी हूँ। मेरी जनता बिना शर्ट के घूम रही है और मैं शर्ट पहन के घूमूं। मैं प्रण लेता हूँ कि सबके कपड़े उतरवा दूंगा। आप पिछले 4 साल से बैरमबाग इलाके के कॉर्पोरेटर हैं, इसलिए आप ये भी जानते होंगे कि वहाँ की झोपड़पट्टी के हजारों लोग गटर के पानी के बीच रह रहे हैं। आपको नहीं लगता आप अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभा रहे हैं? जी हाँ। आपने उनसे कहा कि आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन जब गली के गुंडे का बर्थडे था तो आपने वो धूमधाम से मनाया। क्या वो एक दिन आप बस्ती वालों को नहीं दे सकते थे?
बैरामाग और उसके आसपास के इलाके के एमएलए आप ही है ना? लगता है नए आए हो, वरना पूरा एरिया जानता है कि वो एमएलए मैं ही हूँ। मेरी प्यारी जनता, बूढ़े बच्चे जवान, इंडिया इज महान। आप सब जानते हैं कि मैं आप सबके हकों के लिए कितना काम करता हूँ। आपका कोई भी मुद्दा हो, मैं उस मुद्दे को सरकार के सामने उठाऊंगा। अरे सर, ये कोई इलेक्शन नहीं है जो आप भाषण दे रहे हो। ये इलेक्शन नहीं है क्या? अच्छा पूछो प्यारी जनता। मंदिर के पास का इलाका आपके अंडर में आता है ना? अरे क्या समोसे मिलते हैं वहाँ चटनी लगा के। सर वो मंदिर वाली गली की बात कर रहे हैं। वहाँ से थोड़ा आगे जाओगे तो छोले भटूरे मिलते हैं, वो भी मक्खन लगा के। वहाँ से 2 किलो कचौरी मैं रोज लेकर आता हूँ। सेहत ऐसी थोड़ी बनी है। काफी जानकारी आपको अपने ये बताइए कि एमएलए होता क्या है और उसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? बच्चों जैसा सवाल पूछ रहा है, मुझे जवाब पता है क्या? नहीं पता सर। नहीं पता? तुम्हारे सवाल का जवाब तो नहीं पता। मेरा काम है वोट लेना और बदले में पैसे देना। भोली भाली जनता के साथ हम सेल्फी खिंचवाते हैं और उन्हें शॉल भी दान देते हैं। एमएलए वो इंसान होना चाहिए अच्छा। जो अपने इलाके की जनता का दुख दर्द तकलीफ समझे और उसे दूर करे। लेकिन आपकी बातें सुनकर लगता है आप इसके बिल्कुल लायक नहीं अगर तुम लोग पढ़े लिखे होते तो आज मुझे यहाँ इस तरह जलील नहीं होना पड़ता। जरा सीखो वकील साहब से, कितने महान और ज्ञानी हैं ये। आप मेरी पार्टी में आ जाइए, मैं आपको पैसा दूंगा, शॉल पहना के उद्घाटन करवाऊंगा। हम दोनों विदेश दौरे पर जाएंगे। पासपोर्ट है क्या? और आप महानगर पालिका से उस वार्ड के ऑफिसर है ना? यस सर। प्यास लगी हो तो ये पानी पी सकते हैं। मुझे प्यास नहीं है। अच्छा आपको पता है आपके वार्ड में ऐसा पानी सप्लाई होता है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। ओह। प्रॉपर्टी, लैंड, वाटर टैक्स के नाम पे गरीबों से पैसा तो वसूल लेते हो, पर बदले में साफ पानी नहीं देते, बस ठोकते हो तो रसीद। अच्छा ड्रेनेज का क्या मतलब होता है? नीचे से पानी जाना या फिर रास्ते के ऊपर से उसकी खूबसूरती बढ़ाते हुए? डेवलपमेंट टैक्स भी लेते हो पर रास्ते के खड्डे नहीं भरते, स्ट्रीट लाइट के बल्ब नहीं चलते। सुधार तो दूर बल्कि हालात और बदतर करते जा रहे हो। जनता की मेहनत का पैसा आप बर्बाद कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया ना तो आप जैसे लोगों के घर का चूल्हा चौका बंद हो जाएगा। आपके ऊपर के लोग अगर जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं करेंगे। यह गलत बर्ताव है। अगर सब ऐसा सोचने लगे तो देश जितना डूबा हुआ है उससे ज्यादा डूब जाएगा। आप स्ट्रिक्ट होंगे तो आपके नीचे के लोग अपने आप सही काम करेंगे और समस्याएं कम होंगी। आपके आलस की कीमत बेचारी मासूम जनता भर रही है। गंदा पानी पी पी के बीमार पड़ रही है, उनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। योर ऑनर, इनकी बस्ती की गलियों में खुशहाली नहीं बल्कि गटर का पानी बहता है। 1000 अगरबत्ती जला लो तो भी बदबू नहीं जाती। एक बीमारी का इलाज करो तो दूसरी खड़ी हो जाती है और इसका जिम्मेदार महानगर पालिका के अलावा और कोई नहीं है योर ऑनर। इसलिए आर्टिकल 226 के मुताबिक जनता के जान और माल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई एमएलए, कॉर्पोरेटर और महानगर पालिका को करनी होगी। मुआवजे के तौर पे बस्ती के हर एक इंसान को 25,000 रुपए देने होंगे। ये अदालत बिना पक्षपात किए अभी इसी वक्त उस जगह की साफ सफाई कराने का हुक्म देती है और बस्ती में एक शौचालय बनाने का आदेश देती है। और जिन नागरिक को भी यह असुविधा हुई है उनको नगर पालिका से 25,000 मुआवजा के रूप में दिया जाएगा। धन्यवाद। अरे यहाँ ये सब क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है। तुझे याद है हमारे बस्ती में वो गटर का पानी बह रहा था तो एक भले आदमी ने आके सब ठीक कर दिया। उसने कोर्ट में सरकारी अधिकारों के खिलाफ केस दर्ज किया, केस जीत गया और अब उसका पैसा मिल रहा है। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया उसने। हाय। कॉफी पीने बाहर चलें क्या? नहीं, यही मंगा लेते हैं। तो मुझसे नाराज हो क्या? नहीं, बस काम बहुत है। क्या ऐसी कोई किताब है जिसमें प्यार के 2 मीठे बोल लिखे हों? काश मैं कोई किताब होती। लो, लाइट भी चली गई, अब क्या करें? एक सेकंड। कैंडल है क्या? हाँ, यहीं पर रखी थी। हंस क्यों रही हो? उठो ना, उठो नहीं तो कोई देख लेगा। कोई नहीं है यहाँ देखने के लिए। अगर दीदी आ गई तो? कोई नहीं आएगा। क्लाइंट भी आ सकता है। कोई नहीं देखेगा। अच्छा एक सेकंड। स्टॉप 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 स्टॉप। कल रात से पेट में फायरिंग हो रही है, अंदर बम फट रहे हैं। अभी भी एक ग्रेनाइट फूटा, तूने सुना?
अबे साइलेंसर पेट की आवाज नहीं थी, टायर पंचर हुआ। टायर पंचर हो गया? मुझे तो बहुत जोर की लगी है, कहाँ जाऊंगा यहाँ? मैं बस से चला अरे जाता कभी तो मेरी प्रॉब्लम समझ। पंचर वाले के पास ही हाजिर हो जाना। ऐसी मजबूरी में भी मैं अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका पंचर बना कर रहूंगा। आसपास कहीं पानी नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है मुझे पेट्रोल से काम चलाना पड़ेगा। लिफ्ट देगा क्या? टायर पंचर है। अरे पास में ही जाना है। आपको बिठाऊंगा तो फटा टायर पूरा फट जाएगा। मेरा मजाक उड़ाता है? अभी तुझे दिखाती हूँ मैं कौन हूँ। अरे कोई है? देख कोई मुझे छेड़ रहा है। पुलिस, कोई बचाओ। भाग तेरी तो। चलो चलो, जिसका स्टॉप आ गया उतरो, आगे से उतरो भाई। ए, आगे जाने का इनविटेशन दूं क्या? चल आगे बढ़, चल। हाँ बोलिए। एक लास्ट स्टॉप। हाँ काका, किधर जाने का है? मानिक नगर देना। हाँ, ए जो आगे से चढ़े यहाँ आकर टिकट लेकर जाओ, मैं पीछे नहीं आने वाला। 7 रुपए का टिकट है, मैंने आपको 10 रुपए दिए, 3 रुपए कहाँ है? इतना हिसाब करना है तो घर से पूरा छुट्टा लेकर क्यों नहीं चलते? हम क्या इतना छुट्टा साथ में लेकर घूमते हैं? छुट्टा आएगा तो दे दूंगा। ये छुट्टा की बहुत मगजमारी है। और कोई बाकी है क्या? मैं वहाँ नहीं आने वाला, पैसा पास करो। मेरे भी तो 3 रुपए बाकी है इस कंडक्टर से लेने के। ए, तू क्या कब से घूर रहा है? तेरा पैसा बाकी है तो यहाँ आकर लेकर जा, और अगर पैसा नहीं चाहिए तो चुपचाप अपने स्टॉप पे उतर जा। ए ड्राइवर, गाड़ी रोक, आंटी को आने दे। चलो चलो आंटी जल्दी। एक लास्ट स्टॉप। ऊपर आ जाओ, कहीं गिर गई तो गाड़ी लेट करा दोगी। चलो ये लो। ए, आगे से कोई चढ़ा था क्या? तो यहाँ के टिकट लेकर जा। एक बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। मेरा 3 रुपया बाकी दो ना। एक बार बोला ना, छुट्टा नहीं है। जब मेरे पास आएगा तो तुमको दे दूंगा, वरना कल ले लेना। एक दिन में देश लुट नहीं जाएगा। और कौन बाकी है रे? ले लो। रामपुर गली देना। अरे तू तो हमेशा इससे पहले वाली बस में जाती है ना? हाँ, आज लेट हो गया। तेरी बहन के साथ? वो कहाँ गई? नहीं, आज उसकी छुट्टी है। अच्छा, चलो उतरो फटाफट। अरे जल्दी करो, चलो। पैर में मेहंदी लगी है क्या? अगले स्टॉप पे उतरने वाले उठ जाओ, चलो। अरे मेरा स्टॉप आने वाला है, 3 रुपया दो ना मुझे। अरे कह दिया ना छुट्टा नहीं है। छुट्टा लेकर आओ और अपना हिसाब कर लो। बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे लाख रुपए दे दिए हो। तुमने कहा था उतरते टाइम दोगे, दो ना मुझे। अरे पर है नहीं तो कहाँ से दूं? अगर एक टिकट पर 3-4 रुपए लूटने लगे तब तो महीने भर की कमाई हो गई तुम्हारी। हाँ? तुम सबसे छुट्टा पैसा लेकर मैं अपने लिए बंगला बनाऊंगा, फिर पार्टी दूंगा, वहाँ फुकट का खाना खाने आ जाना। सबसे जान मेरा खा रहा है। स्टॉप आ अरे रुक गया। क्यों गए? एक तो मेरा पैसा नहीं दिया, ऊपर से बहस कर रहा है। क्या पैसा पैसा कर रहा है? कब से? तूने एक बूढ़े आदमी का पैसा खाया, कभी सुखी नहीं रहेगा, बता दे रहा हूँ। मेरी बस में आकर मुझे ही धमका रहा है, ऊपर से बद्दुआ दे रहा है। कल से देखता हूँ कैसे इस बस में आता है तू। एक तो इनको लेकर जाओ, ऊपर से छुट्टा पैसा भी दो। कंडक्टर के खिलाफ मेरी शिकायत बस में आकर बहुत बड़ी मेहरबानी कर रहे हो ना तुम। क्या छुट्टे पैसे के लिए कब से बहस कर रहे हो? तुम्हारे इन छुट्टे पैसों से हमारी बस कंपनी नहीं चलती। ऊपर से देखो गर्मी कितनी दिखा रहा है। जा, नहीं देता पैसे, क्या करता है तू? देखता हूँ मैं भी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, दे। ए, दादागिरी मत दिखा। मैं तुमसे मेरे 3 रुपए लेकर ही जाऊंगा। उस पे लिख कर दे देता हूँ, डेपो से ले लेना। जब तक पैसे नहीं देगा मैं नहीं उतरूंगा। चुपचाप उतर जा। अगले स्टॉप पर टीसी ने पकड़ लिया तो फाइन भरना पड़ेगा। हाँ, ये तो सरासर लूट मची है। आप उतर जाइए। नहीं बेटा, जब तक ये मेरे पैसे नहीं देगा मैं नहीं उतरूंगा। फिक्र मत कीजिए, बस नीचे उतरिए। अरे देगा कि नहीं? बहस मत करो, चलो उतरो। मेरे पैसे तो दे। मैं आपको पैसे दूंगा। बेटा तुम मेरे पैसे क्यों दोगे? मैं तो इसी से अपने पैसे लूंगा। अपने पैसे मिल रहे ना, ये दे रहा है। कहा ना इसने, जाओ ले लो इससे। इसकी दादागिरी देखी? इस कंडक्टर के खिलाफ तो मैं कंप्लेन करके रहूंगा। चोर कहीं का। उतरिए उतरिए। हाँ आता हूँ। कैसे कैसे ठग है। धीरे से, आराम से। आइए। चुप नहीं बैठूंगा, इसको मैं सजा दिला कर ही रहूंगा। दिमाग खराब कर दिया। ए, डेपो उस तरफ है, कंप्लेन कर दे जा। बुढ़ापे में काम धाम कुछ करते नहीं, फिजूल में सर खाने चले आते हैं। देखा? सुन, क्या? इनका पता नहीं, तेरा बुढ़ापा बहुत खराब जाएगा। पहचाना मुझे? साहब, सोमवार सुबह 10:30 बजे दिलीप जी ने आपको टिकट के लिए पूरे 10 रुपए दिए थे। बदले में आपको 3 रुपए लौटाने चाहिए थे जो आपने नहीं दिए। आपने कहा स्टॉप आने से पहले छुट्टा दे दूंगा, लेकिन फिर बाद में मुकर गए।
छुट्टा नहीं था वरना दे देता। छुट्टे पैसे रखना आपके काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसे भी हर पैसेंजर के पास छुट्टे हो ये जरूरी नहीं है। जिन पैसों पे उनका हक था उन्हें ना देने के बजाय आपने उन्हें जलील किया, वो भी सबके सामने। हो सकता है काम पे आपको किसी ने तमीज ना सिखाई हो, पर घर वालों ने तो तमीज सिखाई ही होगी ना। सिखाया है साहब। तो एक सीनियर सिटीजन के साथ इतना बुरा बर्ताव करने की वजह? योर ऑनर, मैं डिपो अधिकारी राजरतन से भी सवाल करना चाहूंगा। डिपो अधिकारी राजरतन हाजिर हो। नमस्ते हुजूर। आपके जूनियर ने जो किया उसके जवाब में क्या कहेंगे? देखिए, जो भी हुआ उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ। बिल्कुल गलत। आपकी जवाबदारी बनती है। आप एडमिनिस्ट्रेटर है ना? हाँ हूँ। तो मतलब ऐसे लोगों को आप ही काम पर रखते हैं? हाँ। यानी ये लोग ड्यूटी पे जो कुछ करते हैं उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी। अगर आप सही लोगों को चुनेंगे और सही ट्रेनिंग देंगे तो ऐसी नौबत आएगी ही नहीं। कंडक्टर बस का मालिक नहीं बल्कि पैसेंजर्स की मदद के लिए वहां होता है, और उल्टा वो अपनी धौंस जमाकर लोगों को डराते रहते हैं। जिस दिन पैसेंजर्स ने बस में चढ़ना छोड़ दिया ना, उस दिन आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल सही। योर ऑनर, एक सीनियर सिटीजन को जो हार्ट का पेशेंट भी है उसे 5 किलोमीटर चलने पर मजबूर किया और उनके छुट्टे पैसे तक नहीं लौटाए, बल्कि उनके बुढ़ापे का, उनकी कमजोरी का मजाक उड़ाया। आईपीसी सेक्शन 499 हार्मिंग रेपुटेशन उसके मुताबिक शारीरिक और मानसिक तौर पे तकलीफ पहुंचाई, इसलिए इन्हें उस तकलीफ का मुआवजा भरना होगा। 20,000 प्लस वो 3 रुपए जो इन्होंने लौटाए नहीं थे, और एक कमीशन बिठाई जाए जो ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी नजर रखे और सख्त से सख्त सजा दे। इस केस में कंडक्टर और डिपो अधिकारी दोनों बराबर के गुनहगार साबित होने की वजह से मैं परिवहन अध्यक्ष को दंड के रूप में 20,000 और 3 रुपया देने का हुक्म देता हूँ, और आगे भविष्य में ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसलिए मैं डिपो अधिकारी राजरतन और पैसेंजर्स के साथ बदतमीजी से बात करने के लिए कंडक्टर गणेश को 6 महीने सस्पेंड करने का हुक्म देता हूँ। आपके कितने छुट्टे बाकी हैं? नहीं चाहिए बेटा, रहने दो। अरे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। अभी तो मना कर रही है, बाद में शिकायत कर देगी, पता लगा मेरी नौकरी चली जाएगी। ले अपने पैसे रख ले। अरे ये लोग इतने कैसे बदल गए? ये सब कमाल लॉयर सूर्या का है। मिस्टर शर्मा, बिजनेस कैसा चल रहा है? हमारा वाइन का बिजनेस आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है मिस्टर जीके। गुड। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। सर, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। पुष्पवन केस के लिए हमारे वकील को मैंने सब समझा दिया है। और मजदूरों का वकील कौन है? वो शक्ति का साला सूर्या। सूर्या। रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई। देख लेंगे। तू निकल। मैं आनंदी बोल रहा हूँ। आनंद से हूँ एकदम। मारा बहुत पर हाथ ही टूटा। छेड़ा बाएं हाथ से, लेकिन लोगों ने दायां हाथ पकड़कर तोड़ दिया। चप्पल से भी मारा था मुझे। वही चप्पल पहन के घूम रहा हूँ। थोड़ी सी बड़ी है पर चल जाएगी। अगली बार पिटूंगा ना तो फोन करूंगा। अरे मेरा फ्री का चप्पल कहाँ चला गया? कहीं इसने तो नहीं खा लिया? हेलो। हाँ सर, मैं एडवोकेट नंद कुमार बोल रहा हूँ। आपको मुझसे कुछ काम था ना? मैं ही आपके घर आ जाता हूँ। फ्री होम सर्विस है। एड्रेस लिखवा दीजिए। पेन भाई साहब, यहाँ आपको पेपर वेपर नहीं मिलेगा। अगर आपको एतराज ना हो तो आप मेरे हाथ पर लिख दीजिए। मेरे पास पेन है ना? वेरी नाइस। थैंक यू प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर मेरे पास छुट्टा नहीं है, जल्दी एड्रेस बोलिए। केंच पोकली, खोराफती मार्केट। ओके। बंगलों के पीछे। वाह वाह, क्या हैंडराइटिंग है। झोपड़ा नंबर 5। आप नाले के सामने। मैं उसी में नहाता हूँ। नो प्रॉब्लम। रोज रोज मैं कंप्यूटर में स्टोर कर रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। सर ये जरा कॉम्प्लिकेटेड एरिया लग रहा है, आप मुझे समझा देंगे कैसे आना है? घोड़बंदर रोड से सीधा आना है, फिर पुणे एक्सप्रेस पकड़ना है, और उसके बाद लेफ्ट मुड़ना है, और उसके बाद तुरंत राइट भी मुड़ जाना है। ठीक है ना? उसके बाद गली में मुझे मुड़ जाना है स्ट्रेट। चलेगा? मैं समझ गया। उसके बाद वहाँ पर एक 5 स्टार ढाबा भी आ रहा है, उस ढाबे से मुझे मुड़ जाना है अंदर की तरफ। उसके बाद सीढ़ियों से नीचे चले जाऊँ, और उसके बाद पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊँ। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद मुझे यू टर्न लेना है। ओ अच्छा, यहाँ तक तो समझ गया। उसके बाद मैं 2-4 मिनट में आप तक पहुँच ही जाऊंगा। क्या कहा? पैर जमा कर रखूं वरना फिसल जाऊंगा। नो प्रॉब्लम सर, मैं समझ गया, पहुँच जाऊंगा। थैंक यू यार। मेरा सब कुछ ट्विस्ट करके तो यू टर्न ले रहा। वही तो हॉस्पिटल है। वही से तो आ रहा हूँ मैं।
वहीं जाकर इलाज क्यों नहीं करवाता तू? अरे वहीं से तो इलाज करवा के आए हो, तभी तो पट्टी बंद गया। सॉरी, हाँ मेरे जज्बात खुदक कर बाहर निकल रहे थे। मैं एक A1 नंबर के वैद्य हकीम को जानता हूँ जो बिना छुए तेरा इलाज कर देंगे। अच्छा, सुई लगाते हैं क्या? उनके पास सुई तो है ही नहीं। चल। सर एक कंप्लेंट लिखवानी थी। साहब एक कंप्लेंट। उधर जा। अरे हरी हरी दिखेगी तभी तो हरियाली फैलेगी। ये लो साहब। हाँ वजन है। चलता हूँ साहब। नमस्कार। हाँ बको। मेरा नाम शिवराम है, 36 वरदराज स्ट्रीट में रहता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मेरा पड़ोसी मिथुन मुझे बहुत परेशान करता है। अच्छा अच्छा, एक काम करो, 2 व्हाइट एंड व्हाइट पेपर और 2 ब्लू एंड ब्लू पेपर लेकर आओ। हैं? अरे थांबा जरा। एक कानपुर चाय पीणार का? हाँ मंगा लो। हाँ तो एक काम करो, 2 चाय मलाई मार के और मेरे लिए हाँ सिगरेट का पैकेट और उसके लिए भी बड़ा पैकेट। आइला बड़े साहब को तो भूल ही गया, उनके लिए 2 बड़े बड़े नारियल जल्दी लेकर आओ। ए बनारसी पान खाएगा क्या? हाँ चलेगा। हाँ तो उनके लिए 10 पान बनवा दो, जल्दी करना, और मेरे लिए 2 मीठा पान। है साहब मेरे लिए बीड़ी। हाँ इसके लिए 1 बीड़ी का पैकेट ले आना। अरे बहुत सारे काम है, पहले जाके इतना तो लेकर आओ। अरे तुमको सुनता कम है क्या? जाओ ना बाबा जल्दी। नहीं तो ओ अंकल, साहब आने वाले, ऑटो का भाड़ा दे देना। किसका? जो इंस्पेक्टर अभी आया उसका? इंस्पेक्टर? वो तेरे घर पे झाड़ू कटका करता है क्या? साहब बोलने का साहब। हाँ नहीं तो। भाई कितने पैसे हुए? 70 रुपए हुए। सब लेकर आ गए ना? जी लाया हूं। चाय ठंडी, बनाने वाला भी ठंडा। चलो छोड़ो। दो मेरी बीड़ी दो। बीड़ी ले रे पकड़। साहब वो कंप्लेंट। तुम्हारा नाम भूल गया मैं। शिवराम सर। हाँ शिवराम। हाँ समझ गया। ऑटो आ गया है, जाओ। ऑटो के लिए पैसे निकाल कर रखना। यह बुड्ढा ठंडी चाय लेकर आया है। सुनिए, आते वक्त चावल और गेहूं लाना भूलिएगा मत। सुनिए भाई साहब, अगर मेरी बात माने तो एक बार एडवोकेट सूर्या से मिल लीजिए। इंस्पेक्टर गोविंद हाजिर हो। शुक्रवार 14 तारीख को दोपहर में शिवराम आपके पास कंप्लेंट लिखाने आए थे। आए थे? हाँ आए थे। और आपने कंप्लेंट लिखी? अब वो कंप्लेन नहीं लिखी। कंप्लेन नहीं लिखी, बल्कि अपने लिए, अपने साथियों के लिए, बड़े साहब के लिए, यहाँ तक कि कैदी के लिए और पुलिस स्टेशन के लिए काफी सारी चीजें मंगाई, जिसके पैसे आपने बिल्कुल नहीं दिए। बेचारे बुजुर्ग को अपनी उंगलियों पर नचा के खाने पीने की चीजें मंगाते रहे, यहाँ तक कि इंस्पेक्टर के रिक्शे का भाड़ा भी भरवाया। क्या कोई नया नियम आया है जिसके तहत कंप्लेन करने वाले से राशन भरवाया जाता है? नहीं साहब। फिर इनसे ये सारी चीजें मंगाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो तो मैं... क्या ऐसा बिल पास हुआ है कि सारे बड़े इंस्पेक्टर को साहब बोलना जरूरी है? नहीं साहब। या ऐसा कोई नया कानून बना है कि आपको ये बोलना ही पड़ेगा? नहीं। तो आपने शिवराम से बदतमीजी से इंस्पेक्टर को साहब बोलने के लिए क्यों कहा? गलती से मिस्टेक हो गई साहब। मुझे साहब बोलने की जरूरत नहीं है। लगता है साहब तुम्हारा तकिया कलाम बन गया है, या फिर तुम्हारा चापलूसी करने का बड़ा हथियार है जिसके जरिए तुम अपना उल्लू सीधा करते हो और नागरिकों से भी ये बुलवाते हो अपना काम निकलवाने के लिए। इसमें सिर्फ ये इंस्पेक्टर नहीं बल्कि डेप्यूटी कमिश्नर भी शामिल है सर। तो योर ऑनर, मैं डेप्यूटी कमिश्नर को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। डेप्यूटी कमिश्नर मूर्ति हाजिर हो। आप ही डेप्यूटी कमिश्नर मूर्ति हैं? जी हाँ। पार्ला ईस्ट का पुलिस स्टेशन आपके अंडर आता है? जी हाँ, मेरे अंडर में। क्या आपके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाने के लिए सिगरेट और चाय की घूस देनी पड़ती है? इस चलन की आपको खबर है या फिर जान के भी आप अनजान बन रहे हैं?
छोटी मोटी चीजों को घूस नहीं कहते। अच्छा, ये सब छोटी मोटी चीजें हैं? आपको लगता है छोटी मोटी चीजें बाजार में फ्री में बंटती हैं? सिर्फ पैसे मांगना ही घूस नहीं होता, चीजें मांगना भी रिश्वतखोरी है। पुलिस स्टेशन ही नहीं, चलते फिरते आप लोग सड़कों से भी पैसे वसूलते रहते हैं और उन पैसों को आप लोग अपना हक समझते हैं। भिखारी और आप में सिर्फ एक ही फर्क है, आपके पास वर्दी है और उसके पास कटोरा। अच्छे रक्षक हो। योर ऑनर, ये बुजुर्ग अपने पड़ोसियों से परेशान होकर पुलिस स्टेशन कंप्लेंट लिखाने गए, पर वहां जाके इनसे और परेशान हो गए, इसलिए अदालत आना पड़ा। उस दिन शिवराम जी के पास कुछ पैसे थे जिनसे वो राशन खरीदने वाले थे, पर पुलिस स्टेशन पहुंचने पर इंस्पेक्टर ने उनके सारे पैसे खर्च करवा दिए। तो एक गरीब की रोजी रोटी छीनने की सजा क्या मिलनी चाहिए, ये मैं कोर्ट पर छोड़ता हूं। अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करने के लिए मैं इंस्पेक्टर पे IPC 166A के तहत रिश्वतखोरी के लिए करप्शन का चार्ज लगाता हूं, योर ऑनर। और इस सब के बारे में जानते हुए भी अनजान बनने के लिए मैं डिप्टी कमिश्नर पे जनता की रक्षा ना करने के जुर्म में नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के तहत मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। साहब मांडवली कर लो, परफ्यूम रख लो। चल निकल यहाँ से, मेरी नौकरी खाएगा क्या गधे। साहब इम्पोर्टेंट माल है। अबे चल भागना यहाँ से। हालात को मद्देनजर रखते हुए बुजुर्ग के साथ बदसलूकी के जुर्म में इंस्पेक्टर देवराज और इंस्पेक्टर गोविंद और डिप्टी कमिश्नर मूर्ति को हुक्म देता हूँ कि वो अपनी 3 महीने की पगार को जुर्माने के तौर पर भरेंगे। और इसके अलावा इंस्पेक्टर गोविंद और इंस्पेक्टर देवराज दोनों को कंट्रोल में ना रखने के जुर्म में डिप्टी कमिश्नर मूर्ति को 4 महीने के लिए यह अदालत सस्पेंड करने का हुक्म देती है। और अब यह अदालत यहीं पर बर्खास्त होती है। आपको 4 महीने के लिए सस्पेंड किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नो कमेंट्स। आप रिश्वत लेके काम करते हैं? नो कमेंट्स। एडवोकेट सूर्या ने तो आपको 4 महीने के लिए सस्पेंड करा दिया। 4 महीने क्या करोगे? शट अप। सॉरी सर, भूल से टकरा गया। ये टकराना तुझे भारी पड़ेगा और इस गलती का अंजाम तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्यों सूर्या, कैसे हो? सोचा था कोर्ट में सामना होगा, लेकिन किस्मत ने यहां मिला दिया। तुम्हारे जीजा का अंतिम संस्कार कब है? तेरे क्रियाकर्म के बाद। कल यहाँ से आधा लीटर दूध लेकर गई थी, लेकिन कम निकला और जब गर्म किया तो फट गया। पता नहीं कैसा दूध बेचते हो तुम लोग। तो जाओ कहीं और से खरीद लो। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। मैंने दूध गर्म किया तो मेरा दूध भी फट गया। घर में दूध की एक बूंद भी नहीं है। तो जाओ तुम भी कहीं और से खरीद लो। मैंने तुम लोगों को नहीं बोला था कि यहाँ से आके दूध खरीदो, समझे? ओ दूध वाले, तुम्हें औरतों से बात करने की जरा भी तमीज नहीं है क्या? आप तुम लोग मुझे आके तमीज सिखाओगे? मेरे को कुछ नहीं बोलने का। दूध तुमसे लिया था तो शिकायत भी तुमसे करेंगे ना? ओ मैडम, ये दूध की फैक्ट्री मैं नहीं चलाता। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना तो इस फैक्ट्री के मालिक जीके से जाके पूछो, वही तुम्हें इसका जवाब देगा। ठीक है, अब मैं तुम सबकी पोल खोल कर रहूंगी। ये देखो, ये जीके कंपनी मिलावटी दूध बेच रही है। ये अदालत सरकार के बताए नियमों के अनुसार दूध की क्वालिटी सही न होने के कारण और साथ ही उसमें मिलावट करने के जुर्म में यह अदालत जीके की दूध की सारी फैक्ट्रीज पर हमेशा के लिए ताला लगाने का हुक्म देती है। जीके की दूध की सारी फैक्ट्रीज पर कोर्ट ने ताला लगा दिया है, इसलिए एडवोकेट सूर्या ने कोर्ट से अपील की है कि जीके की जितनी भी वाइन शॉप्स और दूसरे दारू के अड्डे हैं, उन पर ताला लगा दिया जाए। कोर्ट से नोटिस मिलते ही पुलिस ने जीके के सभी दारू के अड्डों पर छापा मारा और उन्हें सील कर दिया। मेरी फैक्ट्री, मेरी वाइन शॉप्स सब उसने बंद करवा दी। इतना आसान नहीं है मुझे ऐसे खामोश रखना। इन हाथों में इतनी ताकत है कि मैं उसे जड़ से उखाड़ दूंगा।
रुको यार, तुम सब में से जो भी पढ़ा लिखा है वो पहले इसको पढ़ ले, उसके बाद आराम से फैसला कर लेना कि मेरी टांगे तोड़नी है या मुझे गोली से उड़ा देना है। क्या हुआ, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा, काला अक्षर भैंस बराबर। लाओ मैं पढ़ देता हूं। तो सुनो, मेरे प्यारे इंस्पेक्टर साहब, मुद्दा यह है कि मेरी जान को खतरा है और मुझे चाहिए प्रोटेक्शन। सबूत के तौर पर जीके की जितनी भी कंपनियां मैंने बंद करवाई हैं उनकी फाइलें खोल के आप देख लीजिए। 100 बात की एक बात, मेरी वजह से जीके को हुआ है बहुत सारा नुकसान जिसका वो लेना चाहता है बदला। अब बदले की आग में वो जल के मुझे झुलसाना चाहेगा और मैं अगर जला तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जीके होगा। अगर अब मुझे किसी और ने छुआ भी या खरोच भी पहुंचाए, समझता है क्या, खरोच खरोच तो शक की सुई सीधे जाकर जीके के नाम पर ही अटकेगी। तो अब जीके की भलाई इसी में है कि वो मेरी भलाई का अच्छी तरह ख्याल रखे, क्योंकि मैं उसकी जिंदगी की वो कड़ी हूं जो जरा भी ढीली पड़ी तो वो पूरा ढीला पड़ जाएगा। धन्यवाद, आपका सूर्या। मिस्टर सूर्या, अब तक आपने बड़े बड़े अफसरों को कटघरे में खड़ा किया है, लेकिन अब आपका निशाना शहर के एक बड़े उद्योगपति पर है। क्या जवाब देंगे इसका? मेरी किसी के साथ ज्यादा दुश्मनी तो है नहीं, मैं बस वही कर रहा हूं जो जनता चाहती है। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? देखिए, अक्सर जब हम जनता कहते हैं तो जनता कहने से पहले मासूम, बेचारी, लाचार ऐसे शब्द जरूर इस्तेमाल करते हैं। मेरी कोशिश यह है कि जनता मासूम ना रहे, बल्कि वो सतर्क हो जाए, किसी की बातों में ना आए, खासकर उन मंत्रियों की जो बोल वचन देने में नंबर 1 है। जनता के पास इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो किसी के बहकावे में ना आए, क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला खुद कर सकें, और इसके लिए उन्हें कायदा कानून पता होना चाहिए। मेरा मकसद है जनता की आंखें खोलना, और मरते दम तक मैं यही करूंगा। और आपको मेहनत का फल मिलेगा? मुझे फल की चिंता बिल्कुल नहीं है। आपके लिए एक खुशखबरी है। आपकी पेंशन 1 साल से रुकी हुई थी ना? सरकार की नई पेंशन योजना के अंतर्गत आपको आपकी पेंशन मिल सकती है। कैसी लगी खबर? किसने बताया? ऐसा सूर्या की किताब में लिखा हुआ है। हम बुजुर्गों की तकलीफें अब दूर हो जाएंगी। ए थाम, तू जाता थाम। खाली उतर। ये 1 वे है, तेरे को मालूम ना? चल पॉकेट खाली कर। क्यों बे अकड़ दिखा रहा है? हमारी गलती का है हम जानते हैं। हाईवे पर रॉन्ग साइड एंट्री मारे हैं, यही ना? तो इस गलती के लिए कोर्ट हमको जौन सजा देगी हम सहने के लिए तैयार हैं। तुम तारीख लगवाओ, वहाँ जौन फाइन होगा हम भर देंगे। तुम हमारी जेब में झांकने की तकलीफ मत करो। ये रिक्शा भी चलाता है और जबान भी चलाता है। अब जरा आगे भी सुन लो। तुम ड्यूटी के टाइम पर जूता की जगह चप्पल पहने हो, ये कानूनन अपराध है। टोपी नहीं लगाए हो, ये भी कानूनन अपराध है। ऊपर से जो बेल्ट पहने हो वो भी उल्टा पहने हो, ये भी कानूनन अपराध है। और सबसे बड़ा अपराध है तुम्हारी तोंद, जो पेट नहीं पूरा एक कद्दू की तरह तोंद है। जबकि पुलिस वाले को एकदम तंदुरुस्त रहना चाहिए, पहलवान की तरह हृष्ट पुष्ट रहना चाहिए। अगर इन सब के बदले तुम्हारे ऊपर फाइन लगाया जाए तो तुम्हारी साल भर की तनख्वाह और तुम्हारी नौकरी भी चली जाएगी। समझ गए तुम? अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेन कर दी तो दफा 425 के अंतर्गत तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और तुम 6 महीने के लिए सस्पेंड हो जाओगे। तो अब घूस खानी है या घूस देनी है?
सूर्या की वजह से अब हमें अपने कानूनी हक मालूम हैं, इसलिए अब तुम हमारा खून नहीं चूस सकते। हाँ, तेरे पे कोई फाइन नहीं लगेगा, तो जा यहाँ से। तो आ गया औकात पे। अब ध्यान रखना, आगे से आम आदमी को परेशान करने की कोशिश मत करना। गांठ बांध ली ये बात। आपकी मंजिल आ गई भैया। कितने पैसे हुए भैया? 150 रुपए दे दो। मैं दिमाग फिर रहा तेरा। अबे 1.5 किलोमीटर आने के 150 रुपए? अबे पता भी है 150 में कितनी जीरो होती है? जरा अपना नाम तो बोल। अभी सीधा करता हूँ इसे मैं। हाँ तो अरे भैया मुझे माफ कर दो, जितना पैसा देना है उतना दे दो, मुझे माफ कर दो। हाँ मैं मान जाऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा, मैं कह रहा हूँ। अब भाई ना अगर ठिकाने। ए रुक जा, ये ले अपना किराया ले ले। अबे ले भीख नहीं दे रही मैं। बच गए आज तो पैसे में। हाँ ये किताब रखो और अपने पी से बचाओ। हाँ मैंने फुल टैंक बोला था, तो आधा क्यों भरा? टैंक में जितनी जगह होगी उतना ही तो पेट्रोल डालूंगा। अपनी ये फटफटी आगे लो और दूसरों को आने दो। चलो निकलो यहाँ से। ओ ऐसा क्या? कौन सा पेज था? अरे बहन माफ कर दे, पूरा टैंक भर देता हूँ। ठीक है, अब हमें आसानी से कोई उल्लू नहीं बना सकता। भजिया तलेगा ना? आजा तुझे तल देता हूँ। ये पूछ रहा था कि तेल गर्म है क्या? उंगली डाल के देख ले, आप पता लग जाएगा तन्ने। खौलते उबलते तेल में हाथ डालेगा तो तू भी भजिया बनकर ही बाहर निकलेगा। सेल्फ सर्विस है क्या? ना ना भाई, प्रधानमंत्री आवेगा तेरे लिए। चाय से ज्यादा तो केटली गर्म है। लूंगी और बढ़ के उससे पहले भजिया खा ले। इस भजिए में तो सिर्फ तेल है। कंप्लेंट करनी पड़ेगी। भाई ना, यो जुल्म मत करियो। मेरी मोटी बीवी और 4 छोरा छोरी है, उनका क्या होगा? खाने के तेल के लाले पड़ गए थे, इसलिए डीजल में तलना पड़ा। भाई मुझे माफ कर दे, गलती होगी मेरे बाप। यार मैंने आज तक ऐसा सच्चा इंसान नहीं देखा। अगर लोग सच्चाई के रास्ते पे चले तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। भजिया अगर प्योर तेल में बने तो खाने का मजा ही कुछ और है। मुझे आज भी याद है कि यही भजिया मैंने अपनी प्रियतमा के साथ बारिश के मौसम में खाए थे। वो हमेशा मेरा तेल निकालती थी, वैसे उसने भजिया का भी तेल निकाला था। मेरी जाने मन गंगू तेली की बेटी लगता है ये भी मैं आज उस ऑयली लवर की कसम खा कर कहता हूँ कि जिसने भी ये तेल वाला भजिया बनाया मैं उसी को खिलाऊंगा। मिस्टर जी के आपके साथ आगे बिजनेस नहीं कर सकता, इसलिए आपकी कंपनी में मेरे जो 50% शेयर्स हैं उसे मैं निकाल लेता हूँ। हमारे नाम के जो 15 होटल्स हैं और सारे कैसीनोज भी, वो मैं ले लेता हूँ। आपके साथ बिजनेस करके बहुत नुकसान हुआ है और नुकसान मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मुझे आपके साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। और एक बात है जीके, अब आपके पास ना कोई प्रॉपर्टी है और ना ही बैंक बैलेंस। आप कंगाल हो चुके हैं और मैं कंगालों के लिए काम नहीं करता। दफा हो जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। जानते हो मैं जन्म से ही करोड़पति नहीं था। 7 साल की उम्र में पेट में ट्यूब बांधकर दारू बेचनी शुरू की थी मैंने। 10 साल में मैंने जेब काटनी शुरू की। 15 साल की उम्र में पहली बार मर्डर किया। लोग मेरे नाम से कांपते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि आंख उठाकर भी देखे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सूर्या। तूने अनजाने में नाक के फन पर पैर रख दिया है सूर्या। डस के ही दम लूंगा, मेरा काटा पानी भी नहीं मांगेगा। जल्दी करो दीदी, लेट हो रहा है। हाँ आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा, शू टाइट है? नहीं मम्मा। नमस्ते सर। नमस्ते साहब, हम पास के गांव से आए हैं, हमें आपसे कुछ काम था, क्या हम अभी बात कर सकते हैं? सूर्या, ये लोग बहुत दूर से आए हैं, तुम इनसे मिल लो, हम चले जाएंगे। बाय मामा। बोलिए जी। पड़ोसी गांव से खेती बाड़ी के लिए हमें साल में 6 बार पानी मिलता था, इस बार सिर्फ 3 बार मिला। सारी फसल सूख रही है, आपसे कोई मदद मिल जाती तो। कोई कागजात हैं? हाँ साहब, ये लीजिए। ठीक है, आप लोग फिक्र मत कीजिए, जल्द से जल्द मैं आपके लिए पानी का बंदोबस्त करवा दूंगा। साहब जी, गांव जाने के लिए अगली गाड़ी सुबह ही मिल पाएगी, तब तक। ठीक है, सब यहीं रुक जाओ। जी राजू, इनके खाने पीने और रहने का इंतजाम कर दो। जी ठीक है, शुक्रिया साहब। हाँ ठीक है। जेके सर, आपका काम हो गया। ये कैसा है? हाँ,
चलो वहां चलते हैं। दीदी, दीदी, रिंकी, दीदी, रिंकी, हमें इंसाफ चाहिए। सूर्या को छोड़ दो। हमें इंसाफ चाहिए। सूर्या को छोड़ दो। आप लोग अपनी जिद छोड़ दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप लोग खाना खा लीजिए। जब तक सूर्या को नहीं छोड़ेंगे तब तक ना हम कुछ खाएंगे और ना ही पिएंगे। पुलिस शासक मुर्दाबाद! 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 निकलो। भिखारी और आप में सिर्फ एक ही फर्क है, आपके पास वर्दी है और उसके पास कटोरा। अच्छे रक्षक हो। देख वर्दी की ताकत। अगर वापस उठा तो फाड़ डालूंगा। ये लोग धरने पर क्यों बैठे? हाँ सर, सूर्या को अरेस्ट कर लिया गया है। कौन सूर्या? वही पहला शख्स सर जिसने अपना पूरा टैक्स सबसे पहले जमा किया है। उसी की वजह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था संभल पाई है सर। वो बहुत मशहूर है सर। ओह, वो सूर्या। उसे अरेस्ट क्यों किया है? मेरा नाम सुंदर निगम है। मैं स्वतंत्रता सेनानी रह चुका हूँ। उस लड़के को जानवरों की तरह पीटते हुए ले जाते हुए मैंने भी देखा है। मुझे अच्छा नहीं लगा। अंग्रेजों ने भी इतना जुल्म नहीं किया था। क्या यही सब देखने के लिए हमने देश को आजाद करवाया और लोकतंत्र को अपनाया? उस लड़के ने ऐसी क्या गलती की थी? उसने तो आम जनता को अपने हक के लिए लड़ना सिखाया, अपने अधिकारों के बारे में बताया। क्या ये कोई अपराध है जिसके लिए इतनी बड़ी सजा दी गई?
ये नाइंसाफी है। सूर्या को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या पुलिस के पास अरेस्ट वारंट था? उसकी गलती क्या थी? उसे क्यों अरेस्ट किया गया? हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें सूर्या की रिहाई चाहिए बस। अपने देश में हो क्या रहा है? एक देश के युवा को इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है। आखिर उसकी गलती क्या है? वो तो बस आम इंसान की मदद कर रहा है। एक वकील का ऐसा हाल तो सोचो हमारा क्या होगा। एडवोकेट सूर्या की गिरफ्तारी के बाद से पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। आक्रोश से भरी जनता और गुस्साई युवा पीढ़ी सड़कों पर निकल आई है और सूर्या की रिहाई की मांग कर रही है। इस केस को लेकर कल कोर्ट में सुनवाई है। सभी लोगों की मांग है कि ये सुनवाई लाइव होनी चाहिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैं भी इस केस की सुनवाई को लाइव देखना चाहता हूँ। जाकर लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था कीजिए। क्या तुम लोग अपने गुनाह कबूल करते हो? घेर लो इन सबको, मारो इनको। भाई जानने भाई को। सूर्या को रिहा करो, सूर्या को रिहा करो, सूर्या को रिहा करो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बोलिए मिस्टर सूर्या, आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि आपने आतंकवादियों को घर में पनाह दी है, जिसके लिए आपको गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए मिस्टर सूर्या। जज साहब के सवाल का जवाब तो दो। बोलिए मिस्टर सूर्या। आप जो भी फैसला करेंगे वो अदालत का आखिरी फैसला होगा। हाँ, मेरा फैसला ही इस अदालत का आखिरी फैसला होगा। अगर आज इस कोर्ट में फैसला मेरे खिलाफ हुआ तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। हो सकता है वहां से बरी हो जाऊं। जरूर होगी, अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया है तो। अगर इस कोर्ट ने आज मुझे सजा सुना दी और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया तो मेरी हाजिरी, आपका फैसला, वकीलों की दलील के क्या मायने हैं? केस एक लेकिन उसके फैसले दो। इसका मतलब एक अदालत सही है, दूसरी गलत है, या दोनों की दोनों गलत है। हाई कोर्ट मुंबई में है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। अमीर तो पैसा बहा के केस जीत जाता है, लेकिन पिसता है बेचारा गरीब। इंसाफ की खातिर एक केस को एक कोर्ट में सालों तक चला सकते हैं, लेकिन फैसला तो एक होना चाहिए ताकि गुनहगार को एक बार सजा मिल जाए तो फिर वो उससे कभी बच ना पाए। बिल्कुल सही। ऑर्डर। मुझ पे झूठा केस डाल के आज कटघरे में खड़ा किया। जानते मेरा जुर्म क्या है? सर, एक सवाल था। अगर रेप का केस दर्ज होगा तो उस पे कौन सा सेक्शन लगेगा? आप में से किसी को पता है? आईपीसी सेक्शन 376। सर, अगर कोई फॉर्जरी करेगा तो उस पे कौन सा सेक्शन लगेगा? वकील साहब बताइए ना। सेक्शन 12। गलत है, सेक्शन 16 और साल 1954 है सर। यही मेरा जुर्म है सर। मैंने किताब लिखकर आम लोगों को कायदा कानून सिखाया सर, जनता की भलाई के लिए। योर ऑनर, मैं सबके सामने खुद को महान साबित करना नहीं चाहता हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि लोगों के दिल से कानून पर से जो विश्वास उठ गया है उसे मैं फिर से बना दूं। कि सच्चा हो या झूठा सालों तक खींचता ही रहता है। तारीख ले लो, सबूत मिटा दो। तारीख ले लो, गवाह बदल दो। तारीख ले लो, रिश्वत खिला दो। तारीख ले लो, कोर्ट को गुमराह कर दो। तारीख ले लेके लोगों की एड़ियां घिस जाती है पर उन्हें फैसला सुनना नसीब नहीं होता। जज को तनख्वाह मिलती है, वकील को फीस, फरियादी को क्या मिलती है? तारीख। कितनी जिंदगियों ने तारीख के इंतजार में दम तोड़ दिया है। छोटा मोटा सिविल केस ही क्यों ना हो, केस करने वाला और उसके खिलाफ लड़ने वाला दोनों मर जाते हैं, पर रह जाती है सिर्फ तारीख। और ये कोई नई बात नहीं है सर, सारी दुनिया इस बात को जानती है। फिर भी इस सिस्टम में एक भी बदलाव नहीं आया। और पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि हमारे पास जजों की कमी है। 13 लाख लोगों के लिए सिर्फ 10 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं जितनी हमारी देश की जनसंख्या भी नहीं है। ये हालात तभी बदलेंगे जब हमारे पास और कोर्ट और जज होंगे। एक आम आदमी जब झूठ बोलता है ना तो उसे पापी कहते हैं, और वही झूठ जब वकील बोलता है तो उसे समझदार कहते हैं। वाह क्या सोच है। स्वतंत्रता दिलाने वाले गांधी जी एक वकील थे,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वकील थे। हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी वो तक वकील थे। अगर वो भी इन लोगों की तरह झूठ बोलते रहते तो आज हमारा देश जहां पे पहुंचा है, क्या वहां पर पहुंच पाता? कैसे पहुंचता सर? ये देखिए, ये वकील है, दूध में मिलावट करने वाली कंपनी से 50 लाख की रिश्वत लेकर केस जिता दिया उसे। उस दूध को पीकर जितने मासूम बच्चे मरे, उनकी मौत का जिम्मेदार कानून ही है सर। ऐसे तो अनगिनत वकील है सर, जो पैसे खाके झूठा केस बना देते हैं और गुनहगार शहर में आजाद घूमते रहते हैं। अरे पैसा ही कमाना है तो चोरी करो, डाका डालो और औरतों के दलाल बन जाओ। अरे जो चाहे करो, पर इस पेशे को तो बदनाम मत करो। इंसान भगवान को उतना नहीं मानता जितना कि वो जज, वकील और अदालत को मानता है सर। बच्चे को जब स्कूल में डालने जाते हैं ना, तो उनसे पूछते हैं तुम्हारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, लेकिन देश चलाने वाले नेताओं को कोई कुछ नहीं पूछता। उनकी पढ़ाई लिखाई पर कोई सवाल नहीं उठाता। ऐसे चलेगा ये देश? 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, पर कोई नहीं जानता कि कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है। भोले भाले गांव वाले कानून नहीं समझते, यहाँ तक कि शहर वाले कानूनी जबान को समझ ही नहीं पाते। हम इंसान केस के लिए अदालत में ऐसे आ जाते हैं जैसे मुंह उठा के किसी दुकान में शॉपिंग करने के लिए घुसे हो। लोगों के लिए कानून तो बना दिया, पर उसकी भाषा ऐसी बना दी कि वो आसानी से कभी किसी को समझ ना आए। कानून अंधा नहीं, लोग उसके प्रति अंधे हैं। ना कोई उसकी हद जानता है, ना उसकी इज्जत करता है। सब अपनी मनमानी करते हैं। मजाक बनकर रह गया है कानून, लोग इससे खेलने लगे। स्कूल में कोई बच्चा नहीं जानना चाहता कौन इतिहास में जीता था और कौन हारा था, कौन शूरवीर था और कौन डरपोक था। इससे अच्छा हर बच्चे को कानूनी धाराएं सिखाएं जिससे वो नाइंसाफी से बच सके सर। हर स्कूल में सबसे पहले कानून सिखाना चाहिए। स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की क्लास तो चल रही है, पर लॉ की एक भी क्लास नहीं है। एक हिंदू को गीता का ज्ञान हो ना हो, एक मुस्लिम को कुरान की जानकारी हो ना हो, एक क्रिश्चियन को बाइबल की नॉलेज हो ना हो, पर हर भारतीय नागरिक को कानून की पूरी समझ होनी ही चाहिए। मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि मैंने आतंकवादियों को पनाह देने की कोशिश की है, जबकि मैं जीके जैसे आतंकवादी से भी खतरनाक देशद्रोही को रोकने की कोशिश कर रहा था सर। लेकिन उसने कानून को ही हथकंडा बना के सही को गलत साबित कर दिया। और इसमें वो अकेला नहीं, डेप्यूटी कमिश्नर मूर्ति भी उसके साथ शामिल है। पर सारे सबूत और बयान सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि मैं ही मुजरिम हूं, जबकि मेरा गुनाह सिर्फ इतना है योर ऑनर कि मैंने जनता को जागरूक किया, उन्हें कानून सिखाया। नाइंसाफी के अंधकार को दूर करके रहेगा ये सूर्या। इंसाफ कोई भीख नहीं, हम सबका हक है। इंसाफ पाने के लिए बहुत कुछ खोया सर, अपनी बहन, अपने जीजा, और अगर अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इंसान ख्वाहिशों का पुतला होता है और यही ख्वाहिशें उम्मीदों को जन्म देती हैं, पर उम्मीदें सिर्फ अपने हौसले से होनी चाहिए। एक ही जिंदगी दी है ऊपर वाले ने, इसे एक दूसरे को नीचा दिखाने में मत बर्बाद करो। आतंकवादियों और पुलिस के गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एडवोकेट सूर्या को यह अदालत बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है और एडवोकेट सूर्या के ऊपर गलत इल्जाम लगाकर और इस अदालत और इस देश के कानून की तौहीन करने वाले जीके और इसमें उसका साथ देने वाले डिप्टी कमिश्नर मूर्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर बंदी बनाकर यह अदालत उन पर अलग से केस करने का हुक्म देती है। नहीं छोड़ूंगा। क्या मैं इसलिए सबको कानून सिखाना चाहता हूं कि तुम कानून को ही अपने हाथ में ले लो? देश की तरक्की का सोच के भी अमीर बना जा सकता है, सिर्फ जनता को लूटने की जरूरत नहीं। एक सूर्य अगर डूब भी गया तो 1000 सूर्य उदय होंगे।
ये सटकी हुई जनता टूट पड़ी ना तो तेरे जिस्म में हड्डियां भी नहीं बचेंगी। लेकिन हर देश में सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून को होना चाहिए, ऐसे रईस दरिंदों को नहीं। हाँ सर, मुझे सूर्या से मिलना है। मीटिंग अरेंज कीजिए। अरे अरे, खुश रहो। आप जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है और भारत सरकार चाहती है कि आपके इस काम के लिए आपको सम्मानित किया जाए, जिससे दूसरे लोगों को भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिले। इस तरह सूर्या ने आम जनता को कानून के प्रति जागरूक किया।